ठीक है। देखिए जहाँ तक मुझे समझ में आया आपको इसके लिए और इंक्लूडिंग तमन्ना ऑल्सो, आई थिंक सब लोग इन्हीं कैटेगरी में आएंगे। आज एक ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिससे हम पता लगाएंगे कि वो क्या आइडिया है जिस पर हमें बिजनेस करना चाहिए, या वो क्या ऐसी एसेंस वाली चीज़ है जिस पर हम अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं, चाहे वो किसी भी कैरियर एस्पेक्ट में क्यों ना। ठीक है, क्योंकि हमें श्योर नहीं होता है कि हमें क्या करना आगे जाके, है ना। तभी हम सोचते रहते हैं कि कौन सा बिजनेस आइडिया अच्छा रहेगा, क्या वो हमारे लिए सही है कि नहीं, और जरूरत तो नहीं लेगा बिजनेस, ऐसा होता है ना। तो एक एक्टिविटी है जिससे थोड़ा सा, आधे घंटे में तो नहीं हो सकती थी वैसे वो, इट रिक्वायर्ड टाइम, जैसे 1 घंटा तो चाहिए था मुझे, लेकिन अब टाइम कम है तो आप लोग थोड़ा सा पेसअप करेंगे चीज़ें। ठीक है, रेडी, थोड़ा जल्दी करेंगे, जो जो इंस्ट्रक्शंस मैं दूंगा उसके अकॉर्डिंग। फिर एक डिस्कशन होगा, फिर फाइंड आउट करेंगे कि आप लोग का पैशन क्या है, उस एरिया में क्या करना चाहते हो। आप भी करना चाहते हैं, वाइट पेपर ले लो। वाइट पेपर कर चुका हूँ मैं तो, देख लो, ये नहीं कर रहा होगा, नहीं किया होगा, पढ़ाई कर लेते हैं। कहाँ है पेपर? पेपर ले आओ मेरे कैबिन से, ये ले लो। ठीक है, तो देखो इसमें ना कोई एक, चलो उनको भी आता है, पहले रिलैक्स हो जाएंगे सब लोग। ठीक है, बैग वैग सब साइड में रख दो अपना। ठीक है, साइड में रख दो, नीचे रख दो, चेयर पे रख दो जाके उसको। ठीक है, रिलैक्स रहना है बिल्कुल, ताकि कोई दिक्कत ना आए ड्यूरिंग द हाफ एन आवर। आप अपना बैग यहाँ रख दो, हाँ चेयर पर रख दो, आप भी रख दो। तो कुछ सवाल होंगे, देखो देयर विल बी क्वेश्चंस, क्योंकि क्वेश्चन से हम अपने आप को ज़्यादा अच्छे से एक्सप्रेस करते हैं। बचपन से ही सीखा है ना, क्वेश्चन मिले तो आंसर लिखना है, तो अब यहाँ पे आंसर लिखना है अपने बारे में। ठीक है, अब पहले रिलैक्स हो जाते हैं। ठीक है, पहले एक काम करते हैं, आप लोग साइड में रख दीजिए अपना काम, एक के ऊपर ही रख दीजिए आप लोग साइड में, और बिल्कुल रिलैक्स बैठ के अपने हाथों को, जैसे भी बैठना चाहते हैं बैठ सकते हैं, हाथों को एकदम रिलैक्स फॉर्मेट में रखेंगे अपने हाथ को। ठीक है, उसके बाद बिल्कुल पीठ सीधी रख के आँखें बंद करेंगे 2 मिनट के लिए। तो पीठ सीधी, हाथें बिल्कुल रिलैक्स, पैर रिलैक्स, जैसे आप बैठे आँखें बंद, और एक लंबी गहरी सांस लेंगे और एक्सहेल करेंगे। एक और लंबी गहरी सांस लेंगे और चालू लेंगे। धीरे-धीरे अपनी आँखें खोलते हैं। तो जो वर्कशॉप करेंगे आपको ध्यान रखना है कि दोस्त, या फिर जो भी आपके दोस्त हैं, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, उनको छोड़ दीजिए, आप इसका भूल जाइए। जो वर्कशॉप करेंगे वो आप अपने लिए कर रहे हैं, तो आपको बहुत ही ज़्यादा ट्रूथफुल रहना है। आप चाहते हैं आप मुझे नहीं दिखाना आफ्टर द वर्कशॉप कि मैंने क्या लिख दिया है, तो आप नहीं दिखाना। ठीक है, इसके लिए आप लोग को सिर्फ अपने कागज़ पर ध्यान देना है। अगर आप दूसरे कागज़ पर कुछ भी देख के लिखते हैं या फिर कुछ भी इंस्पायर होते हैं, तो आपका आउटकम चेंज कर देगा, फिर आप मुझे नहीं बोलेंगे। ठीक है, ये वर्कशॉप मैंने खुद भी की हुई है, इट वॉज डन बाय माई मेंटर। तो उन्होंने मेरे को एक वर्कशॉप कराई थी, अभी से 4 साल पहले की बात है, जब मैं दूसरी कंपनी शुरू करी अपनी, जो अभी भी चल रही है, तब ये वर्कशॉप की थी मैंने, बहुत हेल्पफुल थी मेरे लिए। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये एक अच्छा तरीका है। तो ये वर्कशॉप करने से पहले हमें पूरे तरीके से एग्जॉस्ट होना ज़रूरी है। मतलब जितना कुछ हमने सीखा है आज तक, समझ जाओ कि दैट इज़ नॉट नेसेसरी ट्रू, वो सही नहीं है शायद, तभी आप स्टेज पे कंफ्यूज हो। अगर सही होता तो कहीं ना कहीं आप सही जगह पे होते, इस स्टेज पे कंफ्यूज नहीं होते। हो सकता है स्टेज पे आपको बहुत ही डिसीजन मेकिंग होना चाहिए था, है ना। अगर आप कंफ्यूज हो तो कुछ तो गलत हुआ है पीछे, इसका मतलब कुछ ना कुछ काफ़ी गलत हुआ है, तभी कैरियर चूज़ करने में दिक्कत आ रही है। तो ठीक है, डिस्कार्ड करके जो भी नॉलेज हमारे पास है, हम बिलीव करते हैं, आँख बंद करके भी कर सकते हैं, फिर आप उसे भी कर सकते हैं, आपका डिसीजन है, मैं बिल्कुल नहीं रोकूंगा। आप ये बिलीव करिए कि आपने जो भी कुछ अभी तक सुना है, समझा है बिजनेस के बारे में, कैरियर के बारे में,
वो बिल्कुल सच नहीं है। ठीक है, जो आपको बिलीव हुआ है आज तक, जो आप सच समझते हो, जो आप बिलीव करते हो, वही सच है, सिर्फ वही सच है। इसका मतलब आप सच 100% जानते हो। जो भी सच है, आप क्या बनना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, वो सब आपको एग्जैक्टली पता है। बिलीव करते हैं ऐसा कि हमें वो पता है हम क्या बनना चाहते हैं। ठीक है, जैसे बचपन में हम कुछ भी करते थे तो हमें पता होता था ना हम क्या खाएंगे, है ना, क्या पिएंगे, हमें कब भूख लग रही है, हमें किससे दूर रहना है, सब पता लग जाता था। रो देते थे तुरंत, एक्सप्रेस कर देते थे, हंस लेते थे, मम्मी को तंग कर देते थे, सामान फेंक देते थे। अब तो नहीं कर पाते ऐसा। इसी वजह से कुछ चीज़ें हमारे अंदर समेट गई हैं जिसको हम एक्सप्रेस कभी कर ही नहीं पाते, जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन बढ़ती गई हैं, और जिसका रिजल्ट आप लोग हो जो अभी हो। तो ये वो आगे भी नहीं कर सकते, बच्चे की तरह तो नहीं बन सकते। कोई बुरा लगा तो मुंह को बोल दिया या कुछ फेंक के मार दिया, नहीं हो सकता ना। लेकिन हम अंदर ऐसा हो सकता है। तो हम मान के चलेंगे कि अंदर से हम वही बच्चे हैं जो मन में आता है, जो समझ में आता है वो लिख देते हैं पेन में और हाथ में, और मन में पूरी कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। ठीक है, अब आप जो भी चीज़ें लिखेंगे उसके लिए कोई वर्ड नहीं होगा। ठीक है, कोई वर्ड डिफाइंड नहीं है। आप शॉर्ट फॉर्म में लिखें, SMS लिखें, वो आपके ऊपर है। डिस्क्राइब करना है, जैसे मैं बोलूँगा हु आर यू, तो हु आर यू में जो भी आपको समझ में आता है, जितना कुछ समझ में आता है सब लिखेंगे आप। जैसे मेरे को कोई बोले हु आर यू, तो मैं लिखूँगा शायद मैकेनिकल इंजीनियर, IT ग्रेजुएट, मैनेजर, ठीक है, मोटिवेशनल स्पीकर, ऐसे करके बहुत सारी चीज़ लिखता रहूँगा। शायद म्यूज़िक आर्टिस्ट, जो भी मुझे लगता है मेरे अंदर से आ रहा है, आवाज़ आ रही है, क्योंकि हम हर सेकंड 10 से 20 थॉट्स सोचते हैं। अटेंशन एक ही 2 थॉट्स पे देगा, लेकिन इसमें आपको सब पे देना है। अगर आधे घंटे में आपने हर थॉट पे अटेंशन दिया तो वो थॉट जरूर आ जाएगा जिसके बारे में आप सालों साल से सोच रहे हो। ठीक है, तो अपने थॉट पे ध्यान देंगे, बिल्कुल ध्यान करेंगे अपने आप पे सिर्फ और किसी चीज़ के लिए, और अपने थॉट्स को एनालाइज करते हुए पहला क्वेश्चन भी लिखेंगे। आप कैसे भी लिख सकते हैं, हाउ आर यू को सिर्फ हाउ भी लिख सकते हैं। आपके लिए ये सारा क्वेश्चन, मेरे लिए नहीं है। ठीक है, समझ गए ना आप रिजल्ट्स? तो आपके लिए टेस्ट है, आप ही अपने लिए लिख रहे हैं। बहुत ट्रूथफुल लिखना है, और जितना ज़्यादा वर्ड्स लिख सकते हो, जो दिमाग में आ रहा है, जैसे ही आपने लिखा, जो भी दिमाग में आने लगे लिखते गए, बिना सोचे कि मैं क्या लिख रहा हूँ। कोई बात नहीं, गंदा, अच्छा, नहाती नहीं है, ठीक है, कॉलेज लेट पहुँचती हूँ, सब 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 ठीक है, सब जो दिमाग में आ रहा है वो। चलिए, तो आगे बंद करते हैं। पहले क्वेश्चन को ना पहले महसूस करेंगे, फिर लिखने में आएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, आपकी बैग सेफ है। आगे बंद, पीठ स्ट्रेट, किसी से कोई बातें नहीं करेगा। What I do, the question is what I do, मैं क्या करता हूँ। जो भी दिमाग में आ रहा है वो आप लिखना शुरू करिए अपने वाइट पेपर उठाइए, स्टार्ट राइटिंग। मैं क्या क्या करता हूँ, जो चीज़ें आप करते हैं, जो चीज़ें आपके दिमाग में आ रही है, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, सब लिखने लगे। मेरा पूरा भर जाएगा फिर ये। कोई बात नहीं, टाइम मिलेगा ही नहीं उतना, नहीं मिलेगा। लिखते जाइए जितना लिख सकते हैं। पॉइंट्स में कॉमन देखिए, जैसे भी लिखना चाहें लिखिए, बट आपको जितने थॉट्स आ रहे हैं सब लिखने हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट आई डू, मैं क्या करता हूँ। डन, ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा मैं आप लोग को, इसलिए प्लीज़ अपने काम पर फोकस करिए। अगर आप सच में चाहते हैं कि मुझे आपके अंदर जो वो ऐसी कोई चीज़ है, पैशन, कैरियर, जिसका जवाब आपको नहीं मिल रहा है, तो प्लीज़ फोकस करिए अपने काम पे। इसके नंबर आप ही देंगे, मैं नहीं दूंगा। तो आप 10 में से कितने ऑनेस्ट
दे रहे हैं वो आपका ही जवाब होगा। आपके ऊपर सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आंखें बंद महसूस करेंगे। सेकंड क्वेश्चन को पहले डीपली सोचेंगे तब लिखेंगे उसको। सेकंड क्वेश्चन ये दे सकते हैं, व्हाट नॉट आई डू। नहीं क्या नहीं वो करते? मैं ही दूंगा, आप दूंगा आपके वर्कशॉप में आप। सेकंड क्वेश्चन, मोस्ट, आंखें बंद महसूस करेंगे पहले, द बिगेस्ट फेलियर ऑफ माई लाइफ, बिगेस्ट फेलियर्स ऑफ माई लाइफ, कुछ फेलियर्स जिसको आप नहीं कर पाए। आंखें खोलते हैं, लिखते हैं इसके ऊपर। इसमें वो सब चीज़ें लिखेंगे जिसके लिए आप परेशान हैं या फिर आपको लगता है कि ये मेरे अंदर सबसे बैड हैबिट है जो आपको फेलियर की तरफ ले जा रही है। आप समझ लो, बिगेस्ट फेलियर्स वो सारी चीज़ें हैं। ये बहुत कुछ हो सकता है, इंग्लिश में जानते हैं, बहुत कुछ हो सकता है कि मैं बात नहीं कर पाती दोस्तों से, या फिर मार्क्स नहीं आते मेरे, या फिर मैं करियर में परेशान हूँ, या फिर मैं पैसे नहीं कमा पाती। जो भी आपको लग रहा है, जो आपको लग रहा है वो लिखिएगा। तो मैं आप लोग को 2 मिनट और दूंगा सिर्फ। टाइम स्टार्ट्स। क्वेश्चन मैं फिर से बता दूँ, शायद कुछ लोग बोल रहे हैं। बिगेस्ट फेलियर्स ऑन योर लाइफ, जो आपको लगता है कि आपके लिए वो फेलियर है, उन चीज़ों को लिखना है। तो आपकी पर्सनल हैबिट हो सकती है, दूसरों में कोई हैबिट हो सकती है। आप जिस चीज़ को फेलियर मानते हैं, जितने भी फेलियर्स हैं सबको लिखते रहते हैं, सबको सबको सबको, जितना भी गलत काम में पैदा हो गया, घर, कॉलेज, एरिया, सब फास्टली लिखेंगे। मैं कभी स्विमिंग नहीं गया, मैंने कभी बहुत अच्छे लोगों से नहीं मिला, बहुत कुछ हो सकता है। फेलियर्स, सारे फेलियर्स होते हैं। तो 30 सेकंड्स बचे हैं आप लोग के पास। प्लीज़ एक दूसरे का बिल्कुल मत देखना। मन भी कर रहा है देखने का तो कुछ और देखो, बट एक दूसरे को अपने को गलती से मत देखना। Ten seconds left. किसी को और समय चाहिए? हाथ खड़ा करिए। किसी को और समय चाहिए इस क्वेश्चन को लिखने के लिए? नहीं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे बंद करेंगे। अब सोचेंगे थिंग्स आई एम प्राउड ऑफ, वो ऐसी चीज़ें जिसके लिए मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ। तो
पहले तो प्राउड फील करना है कि मैं फील कर रही हूँ बहुत प्राउड, मतलब क्या क्या चीज़ें हैं इससे प्राउड फील करिए, उसको लिखना चालू करते हैं। और फिर वो ऐसी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिसकी वजह से आप हो, वो एक प्राउड मोमेंट है। ठीक है, जैसे कि कुछ लोग लिख सकते हैं कि शायद मेरे पेरेंट्स, कुछ लोग लिख सकते हैं कि मेरा घर, मेरी जायदाद, मेरे भाई बहन, मेरे दोस्त। ठीक है, बहुत चीज़ें हो सकती है, बहुत चीज़ें, मेरी बॉडी पार्ट्स, मेरे स्पेशल वर्क एथिक्स, मेरे स्पेशल एग्जाम्स, बहुत चीज़ों पे आप प्राउड फील कर सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है। आपकी नॉलेज, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी बातों में मधुरता, फिर आपकी किसी भी तरह की खूबसूरती, तो आपको लगता है वो प्राउड फैक्टर है। आप किसी को बताएं तो आपको मज़ा आए, तो उसको मज़ा आए। आप कभी मिलते हो किसी स्पेशल आदमी से तो वो बताना चाहते हो, दिखाना चाहते हो, दैट इज़ प्राउड थिंग। सिर्फ क्या प्राउड चीज़ है आप लोगों के पास? आपको मैं इसके लिए 1 मिनट और दूँगा सर। ठीक है? लिखते इतना सोचने वाली बात हुई नहीं। अगर आप सोच रहे हो इसका मतलब आप चीज़ों को रोक रहे हो। आपके दिमाग में तो है बट पेन पे आने से रुक रही है चीज़ें। इसका मतलब वही ऐसा थॉट है जिसको मुझे पकड़ना है। तो प्लीज़ मत रोकिए कोई थॉट्स। कोई भी थॉट्स आ रहे गंदे बुरे, जब बहुत ज़्यादा गंदे आ रहे हैं तो आप साइड में बैठ जाइए, और भी चेयर है वहाँ बैठ जाइए, छुपके से लीजिए, दैट्स फाइन। बट मुझे चाहिए वो थॉट्स जो आपके दिमाग में आ रहे हैं। अगर आप रोक रहे हैं थॉट्स को, अगर आप सोच रहे हैं मेरे तो थॉट्स ही नहीं आ रहे, इसका मतलब यू आर नॉट एंजॉइंग द एक्सपेरिमेंट। यू हैव टू लेट इट लूज, अपने आप को लूज़ करना है, अपने पेन को लूज़ करना है। वो पेपर मेरे पास नहीं आएगा, प्लीज़ आपके बिना परमिशन के मैं आपसे पेपर नहीं लूँगा। तो पेपर आपका है, आप ही लिख रहे हैं, आपके दिल की बात है, तो आप मेरा पढ़ना सही नहीं होगा, तो आप लिखिए जो आप लिखना चाहते हैं। 30 seconds. चलिए ठीक है, टाइम्स अप। किसी को और समय चाहिए इसमें? और किसी को समय चाहिए? 10 सेकंड्स एक्स्ट्रा दे देते हैं किसी को समय चाहिए। नाउ समथिंग वेरी डार्क। अब एक डार्क सेगमेंट में जाते हैं क्योंकि क्वेश्चन जनरेट थे। अब डार्क सेगमेंट, तो आगे बंद करिए, एकदम डार्क, अपने डार्केस्ट मोमेंट में चले गए जिसमें आप हमेशा से थे और वो आपके लिए काफ़ी डार्क था। वाइट पेज ले लीजिए, वाइट पेपर लाके ले आओ, लेके आओगे। पेपर है आप लोगों के पास? हाँ पेपर है ना, उनके पास होगा शायद, नहीं दे देते। 4 लोग, 3 लोग शेयर लेके आ जाओ एक कहाँ से। कॉपी में बैठो इसमें। ठीक है, तो अब आप सब लोग के लिए, जो लोग लेट आए हैं कोई बात नहीं, एक्सपेरिमेंट दोबारा से कभी शुरू कर सकते हैं, बट यहीं से शुरू करते हैं आप लोग के लिए। तो ये एक ऐसा वर्कशॉप कर रहे हैं हम जिसमें हम अपने आप के कोर वैल्यूज़ को जान रहे हैं। इसके बाद हम क्लियर हो जाएंगे कि हमें कैरियर में क्या करना है या बिजनेस में क्या करना है। ठीक है, तो इसी के लिए हमें बहुत ऑनेस्ट रहना है अपने आंसरों को लेके, और जो भी दिमाग में आ रहा है बिना रोके उसको पेपर पे लिखना है। बस यही ऑनेस्टली है। तो आपको आंसर देने हैं, 10 में से आप नंबर देंगे, मैं नहीं दूंगा, 9 में पेपर आप लोगों से लूँगा, आप लोग ले जाएंगे। तो आप पूरी ऑनेस्टी के साथ नंबर भी देंगे, कितना ऑनेस्ट था मैं,
और जो भी मैं चीज़ें बोल रहा हूँ उसको पूरी तरीके से पेपर पे लिखेंगे, जो भी थॉट्स आ रहे हैं बिना कुछ छुपाए। तो आगे बंद करते हैं। इस बार सोचेंगे कि सबसे डार्केस्ट मोमेंट को अपनी लाइफ में, जो मेरी लाइफ का सबसे डार्केस्ट मोमेंट था, जिसको मैं शायद कभी सोचना भी नहीं चाहता अगर मुझे बोला नहीं जाता, लेकिन अब मुझे बोल दिया गया है तो सर ऊपर कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है, और आंखें बंद कर लेते हैं। ऐसे डार्केस्ट मोमेंट को सोचते हैं एकदम डार्क, तो आप एक बहुत ही डार्क एरिया में चले गए हो और आपके साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। उस डार्क मोमेंट को याद करते हुए आंखें खोलते हैं। अब आप लोग का जो क्वेश्चन है वो ये है कि आपकी लाइफ का सबसे डरावना या सबसे एफरेड मोमेंट, फियर, आपको अपने वर्स्ट फियर्स को लिखना है। ऐसे कुछ फियर्स जो आपको लगता है कि बहुत ही घातक थे आपकी ज़िंदगी में। बहुत तरीके के फियर हो सकते हैं, जैसे पेरेंट के सामने जाना, स्विमिंग पूल में कूदना, किसी अकेले रास्ते में जाना, या ये फियर हो सकता है कि क्लास में टॉप करना, एक बहुत अच्छा करियर पा लेना, रिच बन जाना। बहुत फियर्स हो सकते हैं ना, डर, जिससे कि हमें बहुत तरीक़ों से डर लगता है। लड़कों से डर लग सकता है, लड़कियों से डर लग सकता है, हो सकता है किसी आदमी से डर लगे, हो सकता है कि सिचुएशन से डर लगे कि अगर मैं सक्सेस पा लूँ तो डर जाऊँगा मैं। ऐसे जो भी डर आपके दिमाग में है उसको आप लिखिए। सो योर लाइफ्स मोस्ट एफरेड एंड फेयरफुल मोमेंट्स, जो आपको लगता है आपके दिमाग में है, किसी का कोई नहीं देखेगा। अगर आपको लग रहा है कि कोई फ्रेंड्स ऐसे देख सकता है तो आप अलग बैठ सकते हैं। तो आप क्वेश्चन लिखो पहले तो, और उसके बाद आपके लाइफ में जो सबसे डरावना मोमेंट है, जितने भी मोमेंट दिमाग में चल रहे हैं सबको लिखना है। जितने भी लिख सको, पूरा पेज भर दो, लिखना शुरू करो। आपको 2 मिनट मिलेंगे बस, तो 2 मिनट तो कैसे भी खत्म हो जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। तो प्लीज़ एक दूसरे को मत देखिएगा, वरना मैं यहाँ से बाहर निकाल दूँगा और दोबारा आपको बुलाना पड़ेगा। तो दिस एक्सपेरिमेंट रिक्वायर कंप्लीट ऑनेस्टी विथ योर सेल्फ। आप अपने साथ ऑनेस्ट रहिए। तो ऐसे मोमेंट्स, फिर से मैं रिपीट कर दूँ, कुछ ऐसे मोमेंट्स लाइफ में जिसके लिए मैं, जो बहुत ही फेयरफुल है, जिससे मुझे डर लगता है, जो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा डर है, जैसे डेथ, कुएं में कूदना, मरना। डेथ तो मरना आ रहा है, मरना लिख दो, कुएं में कूदना आ रहा है वो लिख दो, ठीक है, चूहे को देखना, छिपकली को पढ़ना, जो भी आ रहा है सब लिखते जाना है आपको। इतना सोचना नहीं है, सोचना नहीं है। अगर आप सोच रहे हो तो आप रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो अपने थॉट्स को, बिल्कुल भी नहीं सोचना। जो भी दिमाग में आता है, मरना, कूदना, गिरना, लव में पढ़ना, जो भी दिमाग में जैसे भी आ रहा है लिखो। सक्सेस पाना, बुक्स पढ़ना भी बहुत बड़ा फियर है। लिख दो जो चीज़ें आ रही है, ठीक है, तो लिखते रहो। जो दिमाग में आ रहा है वो आपके हाथों पे, पेपर पे छप जाना चाहिए, बिल्कुल। जो भी चीज़, इसलिए मैंने कहा आंखें बंद करके जो चीज़ आ रही है लिखते रहो। कभी कभी लगता है आदमी को कि आंखें खोलेंगे तो गलत लिखते हैं, आंखें बंद करके लिखते हैं। लास्ट 1 मिनट। प्रकाश, ठीक है, डन। किसी को एक्स्ट्रा टाइम चाहिए? ठीक है, लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसके लिए पूरी ऑनेस्टी चाहिए मुझे। अभी तक नहीं भी दी ऑनेस्टी तो चल जाएगा, इसमें पूरी ऑनेस्टी चाहिए, ठीक है। रेडी? धमाकेदार क्वेश्चन के लिए चलिए।
सर ऊपर करते हैं, आंखें बंद करते हुए बैठते हैं और अब एक हैप्पी जोन में जाते हैं। बहुत ही खुशनुमा महसूस करिए अपने आप को, एक ऐसा जोन जिसमें आप बेस्ट थे, बेस्ट। सो अब आप आंखें खोलिए और अपने थॉट्स को पेपर में लिखेंगे, द थिंग्स विच यू आर बेस्ट एट। आप किन किन चीज़ों में बेस्ट हैं, एकदम बेस्ट। आपको फ़र्क नहीं पड़ता दुनिया से कोई क्या बोले, कैसे कर रहे, क्या कर रहा है, आप इन चीज़ों में बेस्ट हैं, लिखते रहिए। आई एम बेस्ट एट टॉकिंग, आई एम बेस्ट एट वॉकिंग, आई एम बेस्ट एट स्टाइलिंग, जंपिंग जैक्स, कम्युनिकेशन, लुक्स, जो भी आपको लगता है बेस्ट है इसमें, आप लिखते रहिए बस। मेरे कपड़ों का कलर, मेरे बैग का कलर, जिसमें भी आप बेस्ट हैं, बैग सिलेक्शन, कपड़े सिलेक्शन, फ्रेंड सिलेक्शन। फिर से आपको 2 मिनट ही दूंगा मैं, तो 30 सेकेंड्स हो चुके हैं। आप जिन जिन चीज़ों में बेस्ट है, बिल्कुल कोई आपको मुकाबला ही नहीं कर सकता उन चीज़ों को लिखना है। कोई कर भी लेगा तो इतना अच्छा नहीं कर पाएगा जितना आप कर सकते हैं। इसलिए यू आर द बेस्ट, यू आर राइटिंग योर बेस्ट टू बेस्ट थिंग्स। कुछ लोग पिक्चर अच्छा खींच सकते हैं, कुछ लोग देख बहुत अच्छा सकते हैं, कुछ लोग म्यूजिक सुन सकते हैं हर चीज़ में, कुछ लोग लोगों को पढ़ सकते हैं, कुछ लोग एक अच्छा खाना टेस्ट करके बता सकते हैं, कुछ लोग बना सकते हैं, बहुत कुछ चीज़ें। कुछ लोग मनी ट्रांजेक्शन भी पकड़ लेते हैं, कुछ लोग चोरों को जल्दी देख लेते हैं, मन में जिसके खोटे उसे पकड़ लेते हैं तुरंत। ऐसे क्या क्या ऐसे खुफिया बेस्ट थी आपके अंदर जिस जिस ये सब जजिंग में आ जाएगा ना, जो बोल रहे हो। जजिंग मतलब जजिंग, जज करना, जजिंग में जैसे चोर चक के पहचानना। हाँ बिल्कुल, तो है ना? आई एम बेस्ट एट जजिंग है ना? हाँ। और जजिंग में भी स्पेसिफाई कर सकते हो, डिपेंड करता है आपके दिमाग में क्या चल रहा है। आप जजिंग भी लिख सकते हो, आप ये भी लिख सकते हो जजिंग द थीव्स, जजिंग द बैड पीपल, फाइंडिंग आउट द ऑरा, आई एम ऑलवेज कॉन्फिडेंट, व्हाटएवर, जो भी आपको लगता है बेस्ट है चीज़। ठीक है, आपके पास सिर्फ 20 सेकंड और है। कुछ लोग आर्ट्स में बहुत सारी चीज़ें फाइंड आउट करने में बेस्ट होते हैं। तो अगर आप लिखते हो कि हम बेस्ट एट आर्ट, तो थोड़ा एक्सप्लेन करना है कि आर्ट में कलर फाइंडिंग आउट, या फिर सिलेक्शन ऑफ कलर्स बोल सकते हो, या फिर बोल सकते हो क्रिएचर ड्राइंग, जो भी आपको सही लगे, थोड़ा स्पेसिफाई कर देना आपका। ठीक है, फिर टाइम्स अप। आई होप आप लोगों ने बेस्ट दिया होगा। तो 10 में से अगर मैं पूछूँ आपने कितना बेस्ट दिया है, तो किसका आंसर 8 से नीचे है? हाथ खड़े करें। मैंने 8% भी ठीक नहीं दिया, ऐसा है कोई? मतलब अपनी तरफ से बेस्ट दिया है, अपनी तरफ से बेस्ट लिखा है, या आप मानते हैं इस चीज़ को पूरी तरीके से 100%? बोलो 100%। ताला लगा दे। 100%? क्या ऐसे देखें 100%? आप 200%। ठीक है, आप लोग लेट आए बात करते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या करना है। अब गेम शुरू होती है। कंट्रोल, नॉन कंट्रोल, कुछ ऐसी हैबिट्स रहेंगी जो कंट्रोल में है आपके, उसको गोला लगा देंगे सारा। अब छोड़ दीजिए जो लिखा, जो लिखा, जो नहीं लिखा, नहीं लिखा, जो भी चीज़ें आपने लिखी, आपने जो भी चीज़ लिखी, ठीक है, जो भी चीज़ आपके कंट्रोल में है, जैसे आपने लिखा हो कि मान लो गांव में पैदा होना, वो आपके कंट्रोल में तो नहीं है, तो वो चीज़ों को छोड़ दीजिएगा। जो आपके कंट्रोल में है उन सबको गोला लगा दीजिए, उन सारे वर्ड्स पे, उन सारे फेलर में आएगा एक सब में, अभी तक जितना भी आपने लिखा है सब में फटाफट रीड आउट करिए, और जो भी आपको लगता है आपके कंट्रोल में है उसे गोला लगा दीजिए, चाहे वो पूरा सब कुछ गोला क्यों ना हो जाए। दैट्स ओके। हो सकता है आपके सारे एक एक वर्ड गोले हो जाए, दैट्स ओके। मैं आप ही को लिख सकता हूँ, जल्दी गोला मारते रहेंगे। तो बहुत ही परफेक्ट सर्कल क्रिएट नहीं कर रहा हूँ मैं, तुरंत गोला मारिए, चाहे वर्ड पे, चाहे पूरे सेंटेंस पे, बट गोला मारते रहिए। जो आपको लगता है आपके कंट्रोल में है, जो आपके कंट्रोल में नहीं है, उसको गोला नहीं मारेंगे, उसको छोड़ दें।
कंट्रोल मतलब समझ गए, जिसको आप चेंज कर सकते हैं, जो आपके कंट्रोल में, जो आप खुद ने चूज़ किया है, वो सब चीज़ें जो आपके चॉइस के बाहर है, जो आपको किसी ने दे दिया, विरासत में मिल गई, वो सब चीज़ छोड़ दीजिए, उसका मेरे को कोई लेना देना नहीं। जो जो चीज़ें आपने खुद चूज़ की हैं या आपके बस में है, वो सबको गोला मार दो फटाफट, जल्दी जल्दी जल्दी, तुरंत तुरंत गोले मारना। इतना नहीं सोचना, कोई मार्क्स नहीं दूंगा मैं आप लोग को इस चक्कर में, और ना ही कोई गिफ्ट भी दूंगा, आज भी गिफ्ट मिलेगा, जल्दी 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 से गोला 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 गोला, समझना क्या कर दिया, सब में कर दिया, सब पे गोले कर दिए, जो कंट्रोल में है। हाँ यार बड़ी फास्ट लगती है, अगली बार आप भी ले लेना सेशन। कमी तो लिखा के जो एक पेज भरा है उसका सामने फ्रंट, कोई बात नहीं, तो इसलिए कोई कर बात नहीं। कुछ कुछ चीज़ों में जज करूँगा मैं आप लोगों को बिना आपका पेपर देखे, तो वो आप लोग अपने पास ही ले जाएंगे, ठीक है। डन डन। डन, सबने सबने गोले कर लिए, हाँ मेरे 3 मैंने 3 पे नहीं किया। कोई बात नहीं, बाकी सब गोले हो गए। हाँ बाकी सब है। तो बताना चाहेगा ऐसे कौन से पॉइंट है जो आपके कंट्रोल में नहीं है, चलिए आप ले। एक तो एग्जाम से, हाँ जो कि मेरा फियर है ठीक है, पेपर देना, ठीक है, कोई बात नहीं, तो next। कंट्रोल में ये थोपा गया है। हाँ, बिल्कुल। और एक है नहीं बताना चाहते तो नहीं। कोई बात नहीं, मैं फोर्स करूँगा। आप में से कुछ आपकी कोई ऐसे जिसमें गोला ना लगा, बताइए कुछ। सब पे गोले लगा दिया आप लोगों ने। एग्जाम रिजल्ट आता है रिजल्ट का रिजल्ट अपना करते हैं। और सर मेरा ऐसा फेलियर जो मुझे लगता है कि काश मेरे हाथ में होता तो मैं वो अचीव कर लेती। बट वो नहीं था। क्या? अभी हाँ सो- लेकिन वो मिस हो गया मेरे से। अच्छा, तो वो तो अब नहीं कर सकते ना, तुम नहीं लगे गोला हम्म। आउट। तो सारी ऐसी चीज़ जो पास में थी आपने लिखी, वो आप कंट्रोल में नहीं है, बाहर, ठीक है। बेसिकली उन चीज़ों पे ध्यान नहीं देना, उन चीज़ों को मैं आगे कंसिडर नहीं करूँगा अपने एक्सपेरिमेंट में, ठीक है। वो सब चीज़ें बाहर हो चुकी हैं, जो गोले में वही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, सेकंड फेज, अब 2 क्वेश्चन थे, पहला क्वेश्चन क्या था पता है आपको? What I do। What I do। हाँ। उसको छोड़ देते हैं एकदम लास्ट में। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन था फेलियर, मोस्ट द बिगेस्ट फेलियर्स ऑफ माय लाइफ। हाँ, अगला था प्राउड, प्राउड। फिर था बेस्ट, फिर था एफर्ट या फिर फियर, है ना। पहले डार्क फेलियर्स थे। हाँ, बिगेस्ट फेलियर्स फेलियर्स थे, फेलियर्स। नहीं फेलियर्स तो Failures तो पहले, फेलियर्स तो सेकंड क्वेश्चन था। हाँ सेकंड फेलियर था, लास्ट था नहीं, सेकंड लास्ट था आपका फियर हाँ। प्राउड। हाँ, ठीक है। ठीक है। तो आपको फेलियर वाला हाँ, और फियर वाला, फेलियर। हाँ, फेयर और फेलियर, इन दोनों में जो भी लगता है सिमिलर है हाँ, उसको डबल गोला करेंगे, समझ गए, डबल गोला। दोनों को जो 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 सिमिलर है उसको डबल डबल कर हाँ दिया। नहीं, एक ही तरफ डबल गोला करेंगे, बाकी को काट दीजिए, क्योंकि वो सेम ही हुए ना, हाँ, हाँ, समझ गए, सेम वर्ड्स थे, फीलिंग सेम थी, तो आप उसको छोड़ दीजिए, काट दीजिए और एक वर्ड पे डबल गोला कर दीजिए। तो क्वेश्चन ये था कि आप लोग व्हाट्स योर बिगेस्ट फेलियर इन लाइफ, तो उस पर लिख लीजिए आपके बिगेस्ट फेलियर क्या है। और अगला क्वेश्चन है आप लोग सबसे ज़्यादा प्राउड किस चीज़ पे, तो ये दोनों क्वेश्चन आंसर आप लिखिए। क्वेश्चन समझ में आ गया? बिगेस्ट फेलियर ऑफ लाइफ, बहुत सारे फेलियर जितने भी दिमाग में है सब आप लोग समझ गए मैंने क्या बोला। फेलियर और फेयर में जो जो आंसर में सिमिलैरिटी है उसको गोला मार के डबल गोला कर देंगे और बाकी जो सिमिलर है उसको काट देंगे। मेरा डार्क फेयर में एक पॉइंट है जो कि सिमिलर है 3 पॉइंट से फेलियर वाले से। बिल्कुल, तो तीन सबसे point। इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना जिससे हाँ। सब डिराइव हो रहे हैं, हाँ, हाँ। उसको 2 गोला मारेंगे, बाकी सब काट देंगे। तो डार्क फेयर में हम इसे शॉर्ट लिस्ट नहीं, हम नैरो डाउन कर रहे हैं, हाँ, हम उस चीज़ पे आ रहे हैं जिस चीज़ को हमें ढूंढना है, तो हम इसीलिए शॉर्ट कर रहे हैं, समझ गए। पहले हमने बड़ा किया, ये जो आपने फोर्थ क्वेश्चन बोला कि हमारा बिगेस्ट फेलियर क्या है, वो तो इन फ्यूचर से रिलेटेड है ना। वो क्या है, तो किसी से रिलेटेड हो सकता है वो तो, कैसे हो सकता है? पास्ट, Present। पास्ट प्रेजेंट। फ्यूचर प्रेजेंट कहीं भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैं कह रहा हूँ अगर वो जैसे पेपर आने फेलियर वाले के हैं। पॉइंट से मैच करता है कहीं ना कहीं, तो वो जो सब जैसे मान लो 4 चीज़ें एक ही चीज़ पे पॉइंट कर रही हैं, तो उसी पे गोला कर दो, बाकी सब काट। शॉर्ट करना है हमें, पहले हमने बड़ा किया, हमने अपने दिल की बात लिखी और हम उसमें से इंपॉर्टेंट चीज़ चूज कर रहे हैं, बाकी सब फेंक दे रहे हैं साइड। बहुत बड़ा नहीं है, तो एक बार पढ़ोगे, एक बार अपना फियर वाले को पढ़ो, एक बार फेलियर वाले को पढ़ो, अपने आप ही समझ में आ जाएगा। आप लोग समझदार हैं, अपने आप समझ में आ जाएगा कि ये 4 पॉइंट हैं जिसमें सबको डिराइव कर रखा है। तो ऐसे 4 चीज़ों पे डबल गोले लगेंगे, बस 4-5 चीज़ों पे डबल गोले, सब पे मत लगाते पड़ेंगे। ऐसे 4-5 ही पॉइंट्स ऐसे होंगे मुझे लगता है जो कॉमन होंगे आपके फियर और फेलियर में, जिसमें सारे पॉइंट्स को बना रखा होगा। जैसे फियर ऑफ डेथ,
अब फियर ऑफ डेथ से रिलेटेड ही आधी चीज़ें होंगी, तो फियर ऑफ डेथ को डबल गोला करके सारे काट दो। ऐसे कुछ फियर फेलियर आपस में, ये दोनों क्वेश्चन सेम थे बेसिकली, अगर आपने ध्यान दिए हो तो, बस तरीका पूछने का अलग था। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि दोनों क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है, आंसर भी सेम भाव से है, तो आपको बस गोला करके डबल गोला करना है इंपॉर्टेंट पे, बाकी सब काट देना है। कोई बात नहीं, थोड़ा रफ भी हो जाए तो इतना सोचना नहीं है, वो आप ही की क्लैरिटी के लिए, ठीक है। कोई बात नहीं, अगर 3 गोले लग गए, 4 गोले लग गए, आपको इम्पोर्टेंट मार्क करना है, आप समझ गए, उसको इम्पोर्टेंट दिखाना है। डबल गोला लगा कर, डबल गोला, 3 गोला, 4 गोला, रेक्टेंगल बना लो, कुछ भी कर लो, मुझे बस वो पॉइंट दिख जाना चाहिए। तो आपने लिख दिया द बिगेस्ट फेलियर्स ऑफ लाइफ। आपका अगला था, अगला क्वेश्चन था प्राउड थिंग्स आई प्राउड ऑफ, थिंग्स व्हिच आई एम वेरी प्राउड ऑफ। प्राउड वाले स्किल्स लिख लिए, स्किल्स से चीजें, प्राउड वाली चीज़ें लिखो जिसके लिए आप सबसे ज़्यादा प्राउड है, प्राउड जिसमें आप सबसे ज़्यादा प्राउड फील करते हैं। अगला क्वेश्चन आएगा जिसमें आप सबसे ज़्यादा बेस्ट है, और उसके अगला आएगा आपके लाइफ के सबसे बड़े फियर, जो कि आप लिख चुके हैं। ठीक है, डन। आई होप सबने कर लिया। तो अब वही गोले दिखने चाहिए, बाकी सब भूल जाना, सब पे कांटा लग जाना चाहिए, समझ गए। फियर और फेलियर, इन दोनों आंसर में से कुछ गिने चुने बड़े गोले दिखने चाहिए, बाकी सबको काट दो, रिमूव एवरीथिंग, सबको काट दो। तो 4-5 बड़े गोले जो आपको लगता है जिससे सारे फेयर डिराइव्ड हुए हैं, वही रखेंगे ऊपर, बाकी सब काट देंगे। इसमें कोई प्रॉब्लम आ रहा है इसमें कि इनमें से बड़ा कौन होगा, ऐसा कुछ सोच में आ रहा है तो पूछ लो मुझसे, क्योंकि हो सकता है जिससे लगता है कि बाकी सारे जो गोले हैं या बाकी सारे जो थॉट्स हैं वो उससे डिराइव्ड है। जैसे मैंने लिखा कि फियर ऑफ फेलियर, फिर आप लिख रहे हो एग्ज़ाम से डर लगता है, फिर आप लिखते हो कि आप गंदे मार्क्स से डर लगता है, तो ये सब चीज़ें फियर ऑफ फेलियर से आ रही है। तो फियर ऑफ फेलियर गोला हो जाएगा, बाकी सब कट जाए। समझना, कुछ डाउट आ रहा है? क्लियर हो गया? क्लियर। हाँ, उन्हीं किसी का सब काट दो, उसी 2 कॉलम्स में क्वेश्चंस में, बाकी सब मत काटो। बाकी सब में काटना, उसी 2 कॉलम में बाकी सब काटना है। सेम यही चीज़, सेम यही एक्सपेरिमेंट हमें करना है बेस्ट और प्राउड के साथ। मैंने कहा था किस चीज़ के लिए आप बहुत प्राउड है और किस चीज़ में आप बेस्ट हैं, इनमें से सेम फाइंड आउट करेंगे और बेस्ट ऊपर रखेंगे, बाकी सब काट देंगे। इसमें से किसी को कोई भी डाउट हो तो प्लीज पूछ लो मेरे से, दैट्स ओके। गलत करोगे तो आपका नहीं। वही जैसे आपने पहले किया उसी तरीके से यहाँ पे करना है, बेस्ट और प्राउड में करना है ऐसा। तो बेस्ट और प्राउड में जितने भी चीज़ें आपने लिखी है उसमें से आपको लगता है कि ये 2 या 4 चीज़ों की वजह से सब आ रहा है, तो उन्हीं 2 चीज़ों को गोले करना, बाकी सबको काट देना। डन। समझ में आ जाएगा, एक बार बस पढ़ना है, ऊपर से पढ़ना है, पढ़ते ही समझ में आ जाए कि इसकी वजह से सब गलत हो जाए। किसी को कोई डाउट आ रहा है कि कुछ पूछना चाहता है कि 4 चीज़ें हैं, इसमें बताओ कौन सा ऊपर आएगा, पूछ लो मेरे से। क्यों? तमन्ना, प्रिया, कोई? अंजलि? कोई है अंजलि वैसे? जल्दी डन। इसमें कम टाइम लगना चाहिए क्योंकि पहले हमने कर लिया है ना, हो गया। बाकी सब काट दिए, कुछ 4, 5, 6, 7 गोले बचे, सभी से में तो सभी काट दो, 1 या 2 ही हो गया ऐसे गोले जो सब कुछ गवर्न कर रहे हो। ऐसा लग रहा है किसी को? नहीं, मेरे तो कुछ सारी अलग हैं वैसे देखा जाए तो। नहीं, आपको लग रहा है? आप बताओ अपने व्यूअर्स, या आपने कुछ पॉइंट्स मुझे बताओ, मैं बताना चाहता हूँ। जैसे नई स्किल्स, ठीक है, लॉट ऑफ सर्टिफिकेशंस, ठीक है, ये प्राउड ऑफ है। और बेस्ट में बेस्ट एट लर्निंग, ठीक है, बेस्ट एट लर्निंग स्किल्स एंड इम्प्लीमेंट, ये 2 पॉइंट और वो 1 पॉइंट, ये सिमिलर है। अच्छा, हाँ, तो ये 2 पॉइंट रेटिंग वो बचेगा। हाँ बिल्कुल, ये 2 पॉइंट रेटिंग वो बचेगा ना। ये आपके ऊपर है, आप क्या काटते हैं, ठीक है, समझ गए? पक्का ना? जो सेम है उनको तो गोला लगाना है, बाकी सब काट देना है। नहीं, सेम में भी जो सबसे इम्पोर्टेंट है, इसकी वजह से बाकी सब आएंगे, उसको ही रखना है, बाकी सब काट। बेस्ट, किसमें बेस्ट?
समझे? प्राउड और वैक्सीन कंपेयर कंपेयर करना, और जो सबसे इम्पोर्टेंट थॉट है जिसकी वजह से बाकी सारे थॉट्स आपको लगता है आए हुए हैं, तो उसी को गोला करना, बाकी सब काट देना। हो गया? कितने कितने गोले हुए जी? मेजर मेजर गोले कितने हैं नंबर में? नंबर कितना है उसमें? 4 टोटल, सारे मिला के जो गोले हमने किए बड़े बड़े गोले कितने हैं टोटल? आप लोग गिनना जरा। बड़े बड़े गोले कितने बड़े? 3 टोटल पूरे पेज में। अच्छा, आपके कितने? आपके उसको नीचे लिख लीजिए आप लोग, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, उसको नीचे लिख लीजिए। वो सारे बड़े बड़े गोले जो हैं, जो आपको लगता है कि सबसे लास्ट में स्क्रीन आउट हुए हैं, उसको आप लोग साइड में पेपर के एकदम एंड में लिख देंगे सारे, ठीक है? तो सारी चीज़ें बेस्ट को अलग लिखेंगे, बेस्ट को ऊपर लिखना, और फियर और फेलियर को नीचे, ठीक है? समझ गए आप लोग दोनों? समझे आप? समझे? बोला नहीं समझ। क्या समझे? बेस्ट करेंगे सबको बोले करते हैं आपको, देखो बेसिक उनमें से समझा बेस्ट है। हाँ, आपको जो लगता है इतने सारे थॉट्स में से जो जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसकी वजह से सारे बन के आ रहे हैं, उनको गोले कर देना, बाकी सब काट देना। और उसके बाद भी जितने मेजर गोले हुए, तो सबसे बड़े वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उनको लिख लेना वापस, लिख लीजिए तो बनना बराबर, लिख भी लिया? लिखना भी है? हाँ लिखना है। कितने गोले हैं आपके? मेरे 1 2 3 4 5 5 6 6 ना, लिखो, सबको लिखना है। खाली नहीं, पीछे पेपर के पीछे खाली भर सर जाएगा। पहले क्वेश्चन में तो आपने मुझे बताया था जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। व्हाट आई डू, मैंने व्हाट आई डू लिखवाया था, हाँ। मैं क्या करता हूँ उस पर अभी आ रहे हैं, इसलिए तो लिखवाना। हाँ, आपको अपने गोलों को लिख लेना है सारे, जितने भी गोले आए। अब जरूरी नहीं पूरा एग्जैक्टली एक एक वर्ड लिखोगे, शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपके एक्सपेरिमेंट है, मैंने कहा ना मेरा कोई दिया हुआ एक्सपेरिमेंट नहीं है। तो आपको जो भी लगता है इन 5 पॉइंट में से जो आपने मेजर मेजर लिखे, उसको आप मेजॉरिटी में लिख लो, 5 पॉइंट को लिख लो। लिख दिया ना? पक्का? ऑनेस्टली नहीं किया आपने? पक्का? दिखाओ फिर, ये ऑनेस्टली किया आपने, हाँ? क्या? आप लोग में से कौन कौन दिखा सकता है मुझे अपना? ये लो। आपने? आप? मेरा बस पूछ लगा ना क्या क्या लिखा है, समझ मुझे खुद नहीं आ देखो, रहा। आपको ही समझ नहीं आएगा। जो नहीं दिखा सकता है सेपरेट ना, कर दो। उसने ऑनेस्टली ये किया। ऑनेस्टली है, मेरा वैसे पढ़ लो। कितना लिखा आपने? अगर ऑनेस्टली ना लिखा होता तो इतने पेज नहीं भरे होते। एक बात बोलूँ मैं? अच्छा चलो आपको बता देता हूँ, जो बच्चा सच में ऑनेस्टली लिख रहा होता है ना, वो कभी शो नहीं करेगा अपना पेज, पहली बात। सेकंड, वो दूसरे पेज तक जाएगा ही, दूसरा खाली रहेगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ, चेक कर लो आप कितने ऑनेस्ट है। ठीक है, खाली है आपने? आपका कितना खाली भरा हुआ है? आधा भरा है आपका। बट आप शो कर रहे थे मुझे, तो आप ऑनेस्ट नहीं हो। मुझे कोई नहीं है। अब ऐसा क्यों होता है ये मैं बाद में बताऊंगा। इट्स एक्चुअल एन एक्सपेरिमेंट, जो साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट होता है। तो आप अपने थॉट्स को एक ही पेज में रखते हो, क्योंकि आपको पता है कि आप यहाँ पे मैच कर सकते हो, और प्लस आप शो नहीं कर सकते अपने थॉट्स को किसी को भी। सर पीछे से ऐसे वो की देख भी सकते हैं। देख सकते हो बिल्कुल। तो आप शो करें तो ना मुझे लगता नहीं मैं ऐसे है। आपने बोला कि आप मुझे दिखा सकते हैं, हाँ। इन्होंने नहीं बोला, सर लेकिन आपने पहले कहा था ना सब ऑनेस्टली करेंगे। तो फिर आप दिखा दे सकते हो। इसका मैं मतलब तो एक आप पॉइंट honest मैंने नहीं तो हो। एक पॉइंट बोला भी नहीं था डार्क हेयर्स में, अगर आपको याद हो तो, है ना? तो आप दिखा क्यों रहे हो मुझे? सर इससे दिखा- कोई देख अलग लो। बुराई नहीं है। हाँ इससे बुराई नहीं है सर। क्यों? हम अच्छे लोग हैं ना थोड़े। या आपको लगता है दिस इज द पॉइंट, 99% हम, ये फैक्ट है, 99% हम इन्फ्लुएंस है। जो भी चीज़ हम कर रहे हैं, जो भी चीज़ हो रही है, वो किसी ना किसी ने कभी बोली है या दिखाई है, तभी हो रहा है। ठीक है, आप हैट भी तो पहन के आ सकते हो इतनी गर्मी में, छाता भी तो ला सकते हो, कोई लाता है इधर? बट मैं लाता हूँ तो छाता। अच्छा, और हैट पहनते भी पहनते हो? हैट हाँ। पहनते हो? दैट इज गुड। मतलब मैंने बहुत कम देखा है ऐसा। जबकि जब मैं अच्छी यूनिवर्सिटी में जाता हूँ ना, एकदम रिच लोग जो होते हैं, उनको किसी से फर्क नहीं पड़ता, खुद से वो जो बेस्ट लगता है वो पहन के करके आता है, बिकॉज वो इन्फ्लुएंस कम होते हैं।
बट जनरली लोग 99% इन्फ्लुएंस होते हैं, और वो लोग भी इन्फ्लुएंस होते हैं, सॉरी, वो लोग अपनी कम्युनिटी से इन्फ्लुएंस होते हैं। उसकी मम्मी जब भी जाती है छाता ले जाती है, हैट पहनती है, तो वो भी पहनते हैं, सिंपल सी बात। तो हम 99% इन्फ्लुएंस होते हैं, मतलब हम अपने आप को दिखा रहे होते हैं 99%, 1% हम खुद के होते हैं, एक्चुअल होते हैं, जो हम कभी दिखा नहीं पाते लाइफ में, ना ही हम कभी शो कर पाते, ना ही हमें अपनी 1% वाली चीज़ कभी मिलती है। तो बहुत कम लोग हैं ऐसे जो ऐसा कर पाते। तो कोई बात नहीं, ये एक्सपेरिमेंट भले ही गलत हो गया, लेकिन एक सीख मिल गई हम सबको कि जिससे हम एक्सपेरिमेंट अगर खुद के साथ करें कभी ट्रूथफुल बैठ के, तो बहुत ही फ्रूटफुल हो सकता है। अब फ्रूटफुल क्या होगा? सबसे पहला क्वेश्चन था व्हाट आई डू, मतलब कि क्या मैं करता हूँ। दिस इज एक्शन। बाकी सब तो एक्शन नहीं थे, बाकी सब तो पास्ट फ्यूचर था, पास्ट फ्यूचर है ना, शायद हो जाए ऐसा होगा, ऐसा पास्ट फ्यूचर था। बट व्हाट आई डू, क्या मैं करता हूँ, वो एक्शन था। इसका मतलब उसमें मेरे एक्शन रिप्रेजेंट हुए, जो मैं एक्चुअली करता हूँ या करती हूँ, ठीक है। लेकिन जो बेस्ट चीज़ें हैं जो मेरी लाइफ की हैं, या फिर जो बेस्ट फेलियर्स हैं मेरी लाइफ में, वो भी आपने पास्ट और फ्यूचर में देख के रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो आप देखिए, जो आपका फेलियर है, जो भी आपने फेलियर लिखे हैं अपने, वो कितना बड़ा फेलियर है। बेस्ट जो आपने ऊपर बेस्ट लिखा है, वो कितना पावरफुल है कि वो फेलियर को ख़त्म कर सकता है। आप चेक करिए अपने आंसर्स कि आपका जो बेस्ट मोमेंट है वो कितना पावरफुल है कि वो आपके फेलियर को बिल्कुल ख़त्म कर सकता है। चेक किया? चेक करो अपने आंसर में, देखो कि आपका जो बेस्ट है वो कितना बेस्ट है कि अगर उसके सामने कोई भी फेलियर आ जाए तो आप ओवरकम कर लोगे, आप जीत जाओगे उससे। या आप अपने तक के रखें, मेरे को नहीं होता। अब आप देखिए कि जो आपके फेलियर्स हैं, जो आपको डाउन खींच रहे हैं, क्योंकि डाउन फेलियर से खींचते हैं ना, जो मेरी लाइफ में फियर है, जिससे मैं डर रहा हूँ, तो मुझे डाउन खींचते हैं हमेशा, कभी ऊपर नहीं पुश कर सकते, हमेशा डाउन खींचेंगे, ठीक है। कुछ ऐसे फेलियर होते हैं जो ऊपर पुश करते हैं, बट वो फेलियर नहीं होते, वो इंस्पिरेशन बनती है। तो उसको आपने जरूर लिखा होगा बेस्ट में, अगर आप ट्रूथफुल थे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आपके माँ बाप बहुत गरीब है, ठीक है, कुछ लोगों ने उसको फेलियर में लिखा होगा, देखना, कुछ लोगों ने उसको बेस्ट पार्ट में लिखा होगा, मेरे माँ बाप गरीब हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। अगर आप उसको बेस्ट में लिख रहे हो, उसका मतलब वो आपके लिए इंस्पिरेशन है। अगर आप फेलियर में लिख रहे हो, तो वो आपका डाउनफॉल है, वो आपको नीचे खींच रहा है। समझ में आया? तो अब ये देखना है कि कितनी चीज़ें आपको डाउन खींच रही है, कितनी चीज़ें आपको ऊपर खींच रही है जो बेस्ट में लिख रहा है। हो सकता है कंप्लीटली अपोजिट चीज़ भी हो। और अब आपको ये देखना है कि कौन कौन सी चीज़ है जो आप करते हो लाइफ में, जिससे कि आप बेस्ट को बढ़ा पा रहे हो, फियर को कम कर पा रहे हो। तो व्हाट आई डू पे आ जाओ, फाइनल चेक पे आ जाओ। व्हाट आई डू था सबसे पहला क्वेश्चन, मैं क्या करता हूँ। तो व्हाट आई डू में आपको लगता है कि इन चीज़ों की वजह से मेरा बेस्ट और अच्छा बढ़ रहा है, तो उसको टिक मार दो बस। चाहे वो एक हो, चाहे आधा, चाहे हो ही ना, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। क्या आप लोगों ने पक्का डन? सारे पॉइंट कर दिए, सारे हो गए, सारे कर दिए, ठीक है। अब मुझे बताइए कि इस एक्सपेरिमेंट में आपको क्या रियलाइज हुआ अपने फियर्स को लेकर। देखिए, अब जो आपके सच्चाई है वो पेपर में, वो मैं आपसे नहीं मांग रहा, आप बाहर जाके फेंक दीजिएगा या जो करना करिएगा, दैट्स कम्प्लीटली अप टू यू। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तो आप मैनिपुलेटेड आंसर दे सकते हैं, यू आर फ्री टू बी मैनिपुलेटेड आंसर्स। अब आप बताइए कि आपके फेयर में आपको क्या ऐसा लगा, बट आप रियल ट्रूथ भी बता सकते हैं, ये अच्छा रहेगा अगर आप बताएं। आपको क्या लगता है कि आपने सबसे ज़्यादा फेयर क्या था, सबसे बड़ा फेयर क्या निकल गया? आप भी बता सकते हैं, चलिए लेट्स पार्टिसिपेट, है ना, कि सबसे बड़ा फेयर मेरी लाइफ में क्या निकल गया। चलिए सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे, तभी मज़ा आएगा। चलिए, शर्माना नहीं है, देखिए शर्माने वाली गेम नहीं है। बिगेस्ट फियर, मेरा सबसे बड़ा फियर ये होगा अगर मैं कुछ ना कर पाऊँ। अच्छा, तो मेरा सबसे बड़ा फियर ये है कि हमेशा से मैं रेंट पे मेरे पास पढ़ने के लिए स्टडी टेबल नहीं था। फियर कैसे है? सर मतलब डर एक स्टडी टेबल आ जाए, नहीं, एक ऐसा एनवायरनमेंट हो जहाँ पे मेरे पास सब कुछ हो, तो मैं आराम से कर पाऊँ। तो फियर ये है कि सारी चीज़ छीन ली जाए और फिर से वैसा ना हो जाए, नहीं वैसे ही हो। सर मैंने पास्ट का कर बताया, आप फ्यूचर का कुछ नहीं।
पास्ट फ्यूचर कुछ नहीं होता, मैंने सिर्फ डर पूछा आपसे। ऐसा डर जिसमें चेंज हो जाता है। फ्यूचर पे कैसे डर हो सकता है? पास्ट के डर नहीं फ्यूचर पे भी हो सकता है डर तो, जैसे कल पेपर है ये डर लग रहा है। तो पास्ट के एक्सपीरियंस से होता है। अगर फेल हुए तो क्या करेंगे? बच गया कैसे ये ना कि अगर हम फेल हो गए तो क्या करेंगे? एक मिनट यार, मुझे एक मिनट मैं बात कर रहा हूँ। अगर मैं सेटल डाउन नहीं हुई तो मेरी फैमिली बाकी लेडीज की तरह हो जाएगी, खाना बनाओ। हाँ ये है ये तो fear- अल्टीमेटली ये वाला फेयर है, स्टडी टेबल वाला नहीं है। स्टडी टेबल वाला तो देखो फेयर पता है क्या है आप सब उसी की वजह से तो पढ़ के आगे गए। Exactly. देखो अभी डिस्कस करेंगे तो मैं थोड़ा बता दूं आपको। आपको एक्चुअल जो फेयर है ना वो ये है कि आप किसी तरीके से उस सिचुएशन में ना पहुंच जाओ जिससे आप आगे बढ़े। ये फेयर है ना आपका, ये फेयर है ना कि वो पहली वाली सिचुएशन जो वर्स्ट थी उसमें मैं वापस ना पहुंच जाऊँ। ये मेरा सबसे बड़ा फेयर है, राइट? आप भी डिस्कस करोगे तो ज़्यादा अच्छा सब लोग इन्वॉल्व हो पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट। सर कल मतलब एक्चुअली मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ, तो एक मेरी स्टूडेंट है तो वो मतलब स्कूल से बस से आ रही थी, तो एक वैन में मतलब गैंग रेप हो रहा था लगभग। उसने देखा हाँ उसने देखा, तो क्या कहते हैं मेरी लाइन सामने ही पुलिस लाइन में रहती है सेक्टर 30 फरीदाबाद। तो मतलब वो इतना ज़्यादा डर की थी कि वो अपने मुँह से कुछ नहीं बता पाई। और जब उसने मेरे से बोला ना, जब वो ट्यूशन आई तो कि दी ये सब हुआ था, ये सब था, मतलब कि खिड़कियाँ यहाँ तक कि खुली थी, मतलब इतनी सी खुली थी, बाकी सब तो था। वैन में हो रहा था। हाँ तो तो ये fear- मैंने ये चीज़ बोला कि अगर मैं उस साइड होती तो मैं आवाज़ देती, बट ये था कि फिर मैंने मतलब फैमिली से भी बात की थी इस चीज़ के ऊपर कि पापा अगर ये सब चीज़ें हो रही हैं तो मेरे को भी रोकना चाहिए था। बट उसकी लड़की की फैमिली उसने भी शेयर की थी बात, तो लड़की ने ये बोला कि दीदी मैं इतना ज़्यादा डर गई थी कि वो जो गैंगस्टर जो भी थे तो वो कहीं हम मेरे पे अटैक ना करें, या फिर ये चीज़ हम पे उल्टी ना हो जाए, या वो घर पे ना आ जाए। तो ये चीज़ माइंड में होती है कि अगर हम गलत चीज़ें तो इसमें तो fear रोकने की fear कहाँ है? नहीं, मतलब अगर ये हमारे सामने भी ऐसा हो जाए कंडीशंस में, रात में मतलब कल से मेरे दिमाग में ये ज़्यादा चीज़ चल रही है, अगर मैं उस साइड होती या बस बच गई होती तो मैं एक्शन ज़रूर लेती, अच्छा मैं एक्शन ज़रूर लेती। बट वो चीज़ ये था कि अगर वो चीज़ मेरे घर वालों पे उल्टा पड़ जाता तो फिर वो क्या होता है ये चीज़। तो fear क्या है इसमें? तो ये सोचो वैसे जरा। कि राइट स्टैंड करने की वजह से घर वालों को कुछ हो गया, ये अच्छा ये ये सिर्फ ये fear है। चीज़ उस समय पे नहीं कर पाएगी, क्योंकि मुझे आगे फ्यूचर IAS ऑफिसर की करनी है मुझे। तो आई थिंक आपका fear यही है कि शायद आपकी किसी एक्शन से रिपरकशन ना आ जाए। Yes, हाँ, ये चीज़। कोई भी एक्शन से रिपरकशन आ जाए। वो रेप एक एक्शन है बस, कोई भी एक्शन हो सकता है ना। मान लो आपने किसी आगे फ्यूचर हाँ में कि कोई लड़का या लेट्स फिर- सपोज कोई लड़का बहुत तेज बाइक ऐसे चला रहा है, आपने डांट दिया, उसने आपको भी चढ़ा दिया, तो आपको डर इस बात का है कि आपके एक्शन से रिपरकशन ना हो जाए। यही डर आपका, ये लिख लो आप लोग जो मैं आप लोगों को बताऊँ। अगर आपको लगता है सच में आपका रियल डर है तो जो मैंने आपको बताया आपको बताया। अच्छा आप बताइए। सर मेरी हेल्थ इश्यूज मुझे सबसे बड़ा डर है, क्योंकि मैंने एक बार अपनी हेल्थ इशू की वजह से अपना सबसे बड़ा अचीवमेंट मिस किया। क्या था एक्चुअली? सर मुझे ऐसा अचीवमेंट मिला था कि अगर मैं उस इवेंट में परफॉर्म करती, मुझे डांस करने का बहुत शौक है, हरियाणवी डांस का मुझे बहुत ज़्यादा क्रेज है, तो अगर मैं वो इवेंट में परफॉर्म करती तो मुझे खुद की एकेडमी खोलने का मौका मिलता। वो आप नहीं करता तो फिर क्या है? सर अब मैं जब कुछ नया करती हूँ सबसे पहले मुझे आता है कि मेरी हेल्थ, अगर उसने सपोर्ट नहीं किया तो क्या होगा। अच्छा जैसे वो अपॉर्चुनिटीज मेरे से मिस हो गई, तो आपको फियर है कि आपका हेल्थ आपके सक्सेस में ऑब्स्ट्रक्शन ना बन जाए। ऑब्स्ट्रक्शन बना। तो ये आपका फियर है कि आपका हेल्थ आपके सक्सेस में ऑब्स्ट्रक्शन ना बन जाए, या हेल्थ ही नहीं आपका कुछ भी आपके सक्सेस में ऑब्स्ट्रक्शन ना बन जाए। ये आपका फियर, हेल्थ नहीं है आपका फियर। आपका फियर है कि आपके सक्सेस में कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना बन जाए। ऑब्स्ट्रक्शन ना आए। लिख लो ये बात, ठीक है। और आप लोग तो लेट आए, कुछ बात थोड़ी बोलना चाहे तो आगे बढ़ो। और इसके बाद क्या करना है? नो मनी, जॉब नहीं मिली तो क्या करूँगा आगे? अब जॉब नहीं मिली अच्छी तो शादी कैसे होगी? ये मेरा सबसे बड़ा फियर है। 4-5 फेयर नहीं तो शादी कैसे होगी यही फेयर है। Ultimate वही है ना, शादी Ultimate में। वही है। Ultimately वही है। तो ये शादी में इतना फिर घर वालों की तरफ से सक्सेस नहीं हो पाया तो ये शादी नहीं हुई। शादी नहीं हुई। सबके साथ यही कहानी भाई। अच्छा, तो ये शादी सक्सेस से कोई लिंक है ही? इसी में होता है। कोई चाहिए तो कोई चाहिए इसको। आजकल या तो गवर्नमेंट जॉब या कोई बिजनेस या कुछ तभी शादी होती है। अच्छी से ऐसे नहीं।
तभी अच्छी शादी होती है, वरना लाइफ बर्बाद। अरेंज की बात कर रहा मैं फिलहाल। एक ही है। क्या फियर है? चलो चलो सब लोग गैस करें। अच्छा है, अच्छा आंसर। अच्छा फिर सब लोग गैस करते हैं, चलो इनका क्या फियर होगा मेजर? इनका फियर ये तो नहीं जो अरे नहीं भाई देखो इनका जो शादी है ना, शादी का मतलब इनका हाफ ऑफ द लाइफ है जो आगे होने वाली है। तो उस लाइफ के लिए टेंशन है कि अगर अभी नहीं किया तो लाइफ बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि बर्बाद पार्टनर आएगी, बर्बाद कर दी। सिंपल सा केस है। तो इनका फियर क्या है? सक्सेसफुल ना होना ऐसा कुछ नहीं, बढ़िया वो job। पार्टनर पे डिपेंड कर रहा है इनके लिए, तो वो नहीं। पार्टनर से लिंक है कुछ फियर। सिर्फ वो पार्टनर तो सक्सेस पर डिपेंड कर रहा है। सर नहीं। ये कहना चाहता हूँ कि अगर Fear अच्छी किससे सक्सेस depend मिली तो अच्छा पार्टनर नहीं मिलेगा शायद ये बात। ठीक है, बट पार्टनर ही क्यों बोला है मैंने? आप लोगों ने क्यों नहीं बोला? पार्टनर बोला है ना मैंने। तो फिर इनका लाइफ से रिलेटेड है, वो लाइफ स्पैन से रिलेटेड है कि मेरी कंफर्टेबल लाइफ आगे जो होने वाली है वो अच्छी कैसे कर सके, ये इनका फेयर है। इनका फेयर ये है बेसिकली कि आगे जाने वाली लाइफ जो आगे आने वाली है, ठीक है, उसको बेस्ट कैसे कर सके, वो कहीं खराब हो जाए तो, है ना। तो फ्यूचर जो लाइफ आने वाली है वो अच्छी आए बेसिकली। मैं भी सही से डिफाइन नहीं कर पा रहा, बट समथिंग रिलेटेड टू फ्यूचर। आपको ऐसा लगता है कि कुछ फ्यूचर हो, ठीक है, वो किसी मतलब क्या बोल सकते हैं, अच्छा हो फ्यूचर, बर्बाद ना हो जाए, ऐसा कुछ है ना। इसका कुछ मुझे खुद से सिंगल लग रहा है। शादी वाला नहीं है भाई, तो मैंने सोचा ही नहीं इतने बात करा। मेरा शादी वाला नहीं है तो बताओ क्या? मेरा तो ऐसे है। चलो आते हैं आप पे, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड अच्छा लगे। कॉम्प्लिकेटेड वो बताए, वो कहते रहे मेरा कुछ रिलेटेड तो है, आपसे क्या मेरे से पूछते तो हो। मेरा कुछ ऐसे ही मतलब अगर मैं कोई हंसने वाली बात नहीं। पहली बात तो अगर आप हंस रहे हैं तो तुरंत आप सीरियसली नहीं ले रहे प्रॉब्लम को। मतलब सबसे तो पहले प्रशांत ऐसा और कुछ करना इनका है। जो भी नाम है प्रशांत की वजह प्रशांत तो भारद्वाज प्रशांत को। अच्छा प्रशांत भारद्वाज जी। वो भी करते हैं। भारद्वाज जी का जो भी प्रॉब्लम है उससे भारद्वाज का कोई लिंक नहीं है। वो प्रॉब्लम है, बस हम प्रॉब्लम को देख रहे हैं, भारद्वाज को नहीं देख रहे। बताइए। सर मेरा ये है कि मतलब मेरी फैमिली की हमेशा हर जगह रेपुटेशन रही है, तो मेरे किसी भी एक्शन से मेरी फैमिली की रेपुटेशन खराब हो, जैसे मेरी सक्सेस ऑफ अच्छा और मतलब मेरे घर वालों को कुछ हाँ उम्मीद होती है ना कि हमारा बच्चा नहीं करेगा, तो मैं कभी भी उन पे किसी भी एक पॉइंट पे डाउन नहीं हूँ। ये मेरा सबसे बड़ा fear है। फियर है। तो फियर ऑफ परफॉर्मेंस है इनको, कि परफॉर्मेंस बेस्ट होनी चाहिए, ताकि मुझे, और परफॉर्मेंस किससे लिंक करता है? सीधा माँ बाप से, है ना, सीधा माँ बाप से लिंक करता है। जैसे इनका भी परफॉर्मेंस इशू ये है कि परफॉर्मेंस बेस्ट टू बेस्ट दे हर चीज़ में, है ना, तभी तो अच्छी लाइफ पार्टनर मिलेगी। लेकिन एकदम फेयर लिंक है लाइफ पार्टनर के, तो ये इनको अच्छी सुंदर कटिंग कैप दे दी जाए तो इनका प्रॉब्लम हो जाएगा सर। और उसको पालेगा कैसे? कहते हैं कि इनके साथ है, इनके साथ उसको है। पालेगा कैसे? हो जाएगा सर। हो कैसे? गया। क्योंकि वो भी तो मतलब वो चाहे वो भी तो अक्षय कुमार देगी। तो शादी होगी उससे हर पहले, लड़की दूसरी की चूज चाहती है ना करवाओ। कि मतलब जो भी उसका पार्टनर हो वो उससे ज़्यादा ही कम हो उसकी। अच्छा, वो एक सक्सेसफुल बंदा तो चाहता इनका है। फियर क्या है मैं बताता हूँ। इनका फियर ऑफ सुपीरियरिटी, हाँ, समझ में आई बात? ये चाहते हैं कि मैं हमेशा सुपीरियर रहूं अपने बाकी सब ऑर्डिनेट्स से, क्योंकि डोमिनेटिंग पति बनेंगे। यस। तो ऐसा है ना। ठीक है, तो बेसिकली ये मेरा इंटरफेस तो हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन देखो अल्टीमेटली आप चाहते हो सुपीरियर रहना, आप चाहते हो मैं सबसे ज़्यादा कमाऊँ। मैं अगर बड़ा भाई हूँ, आप बड़े हैं सब में से, आपके भाई बहन कितने हैं? और दोनों बड़े हैं आपसे? नहीं मेरा भाई है वो बड़ा है मतलब हाँ, बीच में छोटा हूँ मैं तो सबसे ये छोटे। दो ही भाई हैं, बड़ा भाई ही है। है। अच्छा अच्छा, आप छोटे वाले में, तो आपके अंदर वो कॉम्प्लेक्स आ चुका है कि आप सुपीरियर होना चाहते हैं, समझ रहे हो? आप चाहते हो अपने बड़े भाई से भी ऊपर काम करके उससे भी ऊपर नाम करो, ऐसा अच्छा चाहते हो? बात ये है कि वो जो भी करो वो बेस्ट है। नहीं ये नहीं, नहीं, ये नहीं है। ये आपने तो बहुत ही बेकार बात हाँ, बोली। बहुत बेकार बात बोली इसमें। लॉजिक इतना डिस्कशन करने के बाद ये आप पूरा ये बेस्ट कुछ नहीं होता मेरे बात। मैं बेस्ट को तो तोड़ रहा हूँ ना यहाँ बैठ के, और क्या कर रहा हूँ। हाँ आप बताइए था। भाई मेरा जो फियर है वो तो बस एक ही है, हाँ। गुस्सा, हाँ एंगर। मुझे बहुत गुस्सा आता है, अच्छा, बहुत ज़्यादा तो फिर क्या है? गुस्सा है। गुस्से से चीज़ें ना बर्बाद हो जाए मेरी, मेरे फ्रेंड्स, ठीक है, फैमिली, लव, मतलब कुछ भी अपॉर्चुनिटीज वगैरह सब चीज़ें। तो आप ही के फियर से आप ही की लाइफ ना बर्बाद हो। हाँ, एंगर, अच्छा एंगर, एंगर ऐसे क्यों लगता है आपको? आप सब तो आपको पेशेंस नहीं है क्या? नहीं। बिल्कुल भी नहीं है।
मैं बहुत शॉर्ट टेम्पर हूँ। एक्चुअली क्या था, एक बार स्कूल में होता नहीं हेड बॉय बनता है एक बंदा, तो मेरा सिलेक्शन हो चुका था, अच्छा लेकिन सिर्फ शॉर्ट टेम्पर की वजह से मुझे नहीं बनाया गया। अच्छा, तो बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्परनेस की वजह से आपको लगता है आप चीज़ें रुइन ना कर दो। हाँ। अच्छा, तो ये फियर है बेसिकली, फियर ऑफ क्या बोल सकते हैं इसको, परफॉर्मेंस का ही फियर नहीं है ये तो, है ना? परफॉर्मेंस का नहीं, परफॉर्मेंस में तो अच्छा हूँ, बेस्ट है परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस में बेस्ट तो क्या है ये फियर, बताओ, कोई बताएगा? नहीं। एरोगेंस अलग चीज़ होती है, एरोगेंस तो एक अलग होता है, एरोगेंसी। ये तो इनका एटीट्यूड है, ही शॉर्ट टेम्पर्ड, ही इनको फेयर है कि मेरे उस शॉर्ट टेम्पर, ये इनकी क्वालिटी है। आपको अच्छा लगता होगा शॉर्ट टेम्पर्ड है, हाँ, अच्छा लगता है इनको, लेकिन चीज़ें टूट जाती हैं, कोई भाग जाता है, तब डर लगता है इनको, व्हाट ये क्या हो गया, मेरी तो अच्छी बात थी। तो फियर ऑफ कुछ और है क्या? फिर अपनी अच्छी चीज़ों को खोने से डर लगना, नहीं, ये नहीं है फियर, क्योंकि अपनी ये तो सब में ही अपनी होता है, गलतियों की ये वजह बहुत से कुछ जेनेरिक खो होता रहे है। हैं। एक गलतियाँ ना करता हूँ, गलती नहीं करते हैं। गलतियाँ तो वो करते हैं, फिर गुस्सा दिखाता हूँ मैं। गलती वो करते हैं ना। तो आप गुस्सा करो आप सही बोल रहे हैं, इनकी वो नहीं, फेयर इनका कुछ और पार्ट है कि शॉर्ट टेम्पर में फेयर यहाँ से निकल के आ रहा है कि जो चीज़ें तोड़ रहे हैं, जिन पे अपना प्रभाव शो कर रहे हैं, वो चले जा रहे हैं, तो फेयर ऑफ लूजिंग द लव्ड वंस, ये आपका फेयर। आपको लगता है ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर फियर ऑफ लूजिंग द लव्ड वन, जिससे आप प्यार करते हैं, जिसको आप चाहते हैं, जिसको आप रखना चाहते हैं, कोई भी चीज़ सामान वो टूट जाए, उसका फियर है। उसमें गुस्से का क्या लेना देना है? गुस्सा तो अच्छी चीज़ है। नहीं, गुस्से से मेरे एक्शन से काफ़ी सारी चीज़ें बर्बाद होती हैं, सिर्फ रिलेशन से नहीं, फैमिली गुस्से को छोड़ दो, नहीं, बहुत गुस्सा चीज़ें। कॉज है, गुस्सा किया तो बर्बाद हुई, हाँ। बर्बाद होने से नुकसान गुस्सा कंट्रोल नहीं करता, मतलब है ना, ठीक है, ये चीज़ है, गुस्सा कंट्रोल नहीं करता। फियर ऑफ अनकंट्रोल हाँ। बिहेवियर, ये है आपके अंदर क्या कि बिहेवियर, आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे अपने आप को। फियर गुस्सा। ऑफ नहीं, गुस्सा नहीं, नहीं, गुस्सा ही है, ये अपने आप को तुम कंट्रोल कर सकते हो। गुस्सा बहुत हो गया, गुस्सा। फियर ऑफ गुस्सा कुछ नहीं होता है, क्वालिटी है, वो आप गलत लेके चले। मैं बोल रहा हूँ आप अपने आप को कंट्रोल ना कर पा रहे, वो आपका फियर है। फियर ऑफ नॉट कंट्रोलिंग योरसेल्फ। हाँ, ये कैसे? मान लो कभी कोई क्रिमिनल दिखा, आपने गाड़ी चढ़ा दी, हाँ। बाद में सोचोगे चढ़ा दिया तो फियर ऑफ नॉट कंट्रोलिंग योरसेल्फ, हाँ गुस्सा आ गया ना, चढ़ा दी, हाँ। तो फियर ऑफ नॉट कंट्रोलिंग योरसेल्फ, ये फियर है कि मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा शायद उस सिचुएशन। लिख लो इस बात। किसी को ऐसा लग रहा है कि किसी का फेयर अभी डिस्कस नहीं हुआ है, आपका आप बताओ, हो गया आपका? फिर एक और फेयर है हाँ कि वो मेरे की छूट दे रखी है, और एक दिन अगर मैं सेट ना हो तो क्या होगा? ये चलिए, एक दिन अगर मैं सेट ना हो तो क्या होगा? सेट ना हुआ तो Settle। वही आपका फिर सेम ही है, वही वापस उस सिचुएशन में ना आ जाओ। तो देखो मैं ना कुछ एडवाइस देता हूँ आप लोगों को, जितना मेरे को पता लगा। आपका क्या है वैसे? सर, जो जैसी जिंदगी में चाहती हूँ, अगर मुझे वैसे ना मिल पाए, नहीं, आपका फिर था ही गया वैसे। यही कहा, अगर मुझे मैं चाहती हूँ जो वो मुझे ना मिल पाए, तो मुझे उसे सोच कर ये बताया था आपको? नहीं तो मैंने बताया। हाँ, मैंने तो बताया। आपने क्या बताया था? कि जैसा आप चाहते हो वो आपको ना मिल पाए, तो वो आपका फेयर है। कि जैसा आप सोचो वो आपको ना मिले, तो वो फेयर लग रहा है। नहीं, जैसी मैंने सोचा है कि मुझे ऐसे जीना है, अगर मैं सोचती हूँ अगर मुझे ना मिले तो मुझे ये करना है। कि वो ना मिल पाए तो आपको डर लगता है कि मेरे को फिर क्या ही मिलेगा, मैं फिर से वापस वहीं ना चली जाऊँ। तो वो आपके बात सेम ही है लगभग। सेम ही है। दोनों बेस्ट फ्रेंड हो गया? हाँ, बेस्ट नहीं हो गया, बेस्ट ही हो एक तरीके से, है ना? हाँ, बेस्ट है, सेम ही हो गया फिर। ऐसा होता है दोस्तों के, फ्रेंड्स के, सेम होते हैं। क्लोज फ्रेंड और बेस्ट फ्रेंड में क्या डिफरेंस है? कोई नहीं, बाद में डिस्कस तो मेन चीज़ आपका भी वही है कि आपको आप सोचना जरा, आपका भी सेम फेयर है कि वापस उसी सिचुएशन में आ जाओ जिससे मैं आगे बढ़ के गई थी। मतलब मान लो कि पढ़ाई के लिए, हाँ हाँ, फेयर ऑफ जो मैंने बताया, फेयर ऑफ रिटर्निंग बैक टू द सेम पॉइंट जहाँ से शुरू हुआ है। हो सकता है इतना पढ़ा, इतना कुछ किया, सब कुछ लूट गया, वापस नहीं आ गया। व्हाट द हेल, इससे बड़ा फेयर क्या हो सकता है? बहुत लोगों में नहीं होता है, बट कुछ लोगों में फेयर बहुत ज़्यादा होता है। तो आप लोग दोनों का, जैसे जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, जो भी मेजर फेयर है, गेटिंग बैक टू द इनिशियल पॉइंट, इनिशियली कुछ ऐसा है जो आपके मन में बहुत ज़्यादा घर बना रखा है, ठीक है? तो वही चीज़ बार बार दिमाग में आ रही है, वो बहुत सारे फेयर क्रिएट कर रही है लाइफ में। तो मैं फेयर इसलिए डिस्कस करता हूँ क्योंकि एक बार फेयर को समझ लेना आदमी, तो उस पर जीत हासिल हो जाती है, बस समझना होता है। तो अगर आप जान जाओ कि मेरा फेयर है और मैं जानता हूँ
तो बस वो फेयर नहीं रह जाता, फिर वो आपकी स्ट्रेंथ में आ जाता है, वो फेयर से उठ के स्ट्रेंथ बन जाता है। सिंपल यही डेफिनेशन है फेयर को स्ट्रेंथ बनाने की, यही प्रोसेस है। तो आपको बस जान लेना है कि फेयर क्या है। तो आप लोगों का फेयर ये है कि कुछ ऐसा प्रीवियस लाइफ में ऐसा हुआ है जो आपको बहुत पेनफुल आपके दिमाग में छप गया है, उसको ड्रॉ करो, उसको समझो क्या था, फिर आपको समझ में आएगा वो इतना पेनफुल नहीं था, वो एक नॉर्मल सिचुएशन थी लाइफ, ठीक है। तो उसी की वजह से आज जो मैं हूँ वो हूँ। अब आगे बढ़ना है तो वो इंस्पिरेशन बन के चले गया, ठीक है। जैसे कुछ लोग को शेर से लड़ते हैं तो शेर नाखून मारता है तो नाखून चिपका देते हैं, आपको भी यही करना है। आपकी जो पहले की तस्वीर है जिससे आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, इनिशियल कंडीशन जिससे आप बहुत डर रहे हो जाने से, पता लगाओ क्या चीज़ है और उसको प्रॉपरली पता लगा लो है ही क्या चीज़। जिस दिन वो पता चल जाएगी ना, क्योंकि उसी समय के बाद आपके पास कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से आपने अपना कैरियर बदल लिया, अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर लिया और आप बिल्कुल भटक गए रास्ते, और वो भटकना बहुत दूर पहुँच चुका है, वापस वहीं तक जाना है, ठीक है ना। और उसको पकड़ लेना है, उस पॉइंट को, वो पॉइंट पकड़ गई तो सारा लाइफ उससे पहले जो भी था लाइफ वो आपको क्लियर हो जाएगा और आपको पैशन कैरियर सब क्लियर हो जाएगा। समझ आपको लग रहा है ऐसा होगा? अगर ऐसा होता आपको कुछ सोचना पड़ेगा, इतनी जल्दी नहीं पता चलेगा, क्योंकि आप डर इसी चीज़ से रहे हो कि कहीं वापस उस सिचुएशन में ना आ जाए। तो कभी एक ऐसी सिचुएशन रही हो, वापस नहीं जाना, मैंने कुछ सोच रखा है और अगर वो मुझे नहीं मिलेगा उस चीज़ से डरूंगी, ऐसा कुछ हुआ नहीं है मेरे लिए। तो कुछ सोच रखे क्या है वो चीज़, तो बहुत बड़ी वो है क्या, शौक है कोई जो नहीं मिला तो बहुत बुरा हो जाएगा। अच्छा, वो मिलना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। आपके लिए समझ में आया आपको ये चीज़, आप फाइंड आउट करो पीछे जाके कि वो ऐसा क्या था लाइफ में, ठीक है। और अगर आपकी बात करें तो आपने कुछ सोच रखा है और आपको डर लग रहा है कि वो अगर नहीं मिले तो क्या ही होगा लाइफ में, है ना। तो क्या चीज़ है वो आपकी, क्या चीज़ है आप बता सकते हैं? कोई पोजीशन है, पोजीशन है, पोजीशन कोई पोजीशन है, वो नहीं मिला तो क्या, वो आपने पूरा मेरा खुल के नहीं बताया, आपने बहुत कुछ छुपा लिया, ये बात सच है। क्योंकि ये जो आपने बोला ना पोजीशन, जब आप वो नहीं बन पाओगे तो आपको अपने से डर नहीं लगेगा, कोई और है उसके पीछे, सोसाइटी स्टेटस है, सोसाइटी या फिर फैमिली या हाँ। फिर कोई फ्रेंड्स में से कोई, प्रोफाइल वगैरह होती है ना, स्टेटस। तो कौन है वो पता लगाओ। अगर ये सोसाइटी है, अगर ये पेरेंट्स है, तो क्यों डरा रहे हैं आपको इस पॉइंट को लेकर, क्या उनके अंदर कोई ऐसा पॉइंट रहा होगा, ठीक है, तो फिर क्यों डरा रहे हैं? कोई तो डरा रहा है, तभी तो डर पैदा हुआ है। जो डरा रहा उसको हाँ, खत्म। मैं खुद ही डरा रही सर। खुद ही डरा रहे हैं, अलग ही ठीक है। अच्छा, खुद ही डरा रहे, खुद को डरा रहे हो कि अगर नहीं बने तो क्या ही होगा। मैं खुश कर रही हूँ अपने आप को, मुझे वो करना है तो करना ही है। नहीं करोगे तो क्या होगा? उसी चीज़ पर डर लगा है। क्या डर है? कौन करेगा वो? ये डर इस चीज़ का है, नहीं होगा तो क्या होगा? तो नॉर्मल लाइफ में जाएगी जैसे सब कुछ। हाँ, तो नॉर्मल लाइफ से डर लगेगा, नॉर्मल लाइफ से डर लगेगा ना आपको, और क्या। अब वहाँ से घूम फिर के कहीं आ गए वापस, तो जहाँ वापस आए उससे डर लगेगा ना। अब पहाड़ चढ़ रहे हो, आपको लगा लुढ़क जाऊँगा तो वहीं पहुँच जाऊँगा, तो वहाँ से डर लगेगा ना, लुढ़क में थोड़ी डर लगेगा। तो आप ऊपर पहुँचने चाह रहे हो, मान लो कुछ भी कहीं भी जा रहे हो, पहाड़ चढ़ रहे हो, ठीक है, अब पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे हो, अगर आपको नहीं मिलता है तो ये डर नहीं है आपको कि नहीं मिला, आपको डर है कि वापस गिर के वहाँ ना पहुँच जाए, ये डर सर है ये ना। भी डरेगी, गर्मी लगेगी, धूप पड़ेगी, ऐसा नहीं। ये भी डर है क्या आपको? नहीं है ना वो डर, नहीं पूरी मेहनत कर रही है ना, मेहनत करने के लिए मेहनत तो करने को तैयार है, बट डर इस बात का है कि अगर वापस लुढ़कते वहीं पहुँच गए तो क्या होगा, है ना। तो आपका फेयर वही है, आप समझो, ये इनका फेयर है, रिटर्निंग बैक टू द सेम सिचुएशन। तो जो चीज़ की आप तैयारी कर रहे हो, जिस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हो, आप वापस वहीं पे ना पहुँचो, तो इसीलिए सेम एक्सपेरिमेंट करना है आपको भी। जिस चीज़ से डर लग रहा है, जैसे मान लो आपको डर लग रहा है कि मैं घर पे वैसे ही ना बुक खोल के बैठ गया, तो उसी की फ़ोटो बना लो, समझ लो कि वापस उसी सिचुएशन में 1 साल पढ़ाई की, फिर बर्बाद हो गया, वापस नहीं आ गए, तो उसको समझ लो कि वो बर्बाद नहीं हुई है, वहीं से शुरुआत हुई, ठीक है। उसको जानना जरूरी है उस सिचुएशन, है ना। तब शायद आपको क्लियर हो जाएगा कि आप, वो डर नहीं है, वो शुरुआत है, वो एक स्टेज है, वो डर नहीं रहेगा फिर। आपके केस में क्या था, क्या बोला था मैंने?
मतलब जो चीज़ें अभी हो रही है मतलब उसका रिएक्टिव नाम दो, मतलब रिएक्शन जो बताया था मेरे लिपिस्ट वगैरह। आप लिखते नहीं हो ना, जैसे मैंने बोला आप लोगों को। अच्छा, जो लोग लेट हो रहे हैं वो जा सकते हैं, ठीक है, अपना फेयर लिख लो और वो जा सकते हैं। बट वो मेरे लिए पॉजिटिव होगा आने वाले टाइम में। क्या एक वर्ड बोला होगा मैंने आपको कुछ? रिपरकशन से डर, अच्छा, ज़्यादा उनके एक्शन के किसी रिपरकशन से। एक्शन के रिपरकशन से तो लिखो आप ये सब चीज़ें, तो मजाक नहीं है, ठीक है। बट मैं वो चार्ज मेरे लिए करता हूँ बहुत पॉजिटिव अच्छा। रहेगा, मतलब वो मैं हाँ, पॉजिटिव you write it down, fear of लाइफ repercussions। में आगे कर सकती हूँ। ये है फेयर क्या था? फेयर को क्या बोलते हैं? फेयर को एक वर्ड में क्या बोलोगे? नहीं, डर तो हिंदी में है जो ना। इनका फेयर है, फेयर ऑफ रिपरकशन, हाँ कि वो दोबारा ना हो घटे। नहीं, उसके उनके एक्शन से वो चीज़ें हाँ, उनके आपके फैमिली या action इनके ऊपर से- कोई ऐसा गलत एक्शन ना हो, रिपरकशन जो एक अच्छा, एक्शन इनके एक्शन से कोई दोबारा रिपरकशन इन पे ना हो, जैसे इन्होंने किसी अच्छा। को बोला और उन्होंने इनको ही मार तो दिया। आप बेसिकली आपके अंदर फेयर ऑफ रिपरकशन ही है कि मेरे एक्शन से कुछ दोबारा एक्शन ना हो जाए, उससे डर लग रहा है, ठीक है ना। तो जो दोबारा एक्शन हो रहा है वो डरा रहा है आपको, है ना। जैसे मान लो आप दीवार को तेल मार रहे हो, वो डराना नहीं, बट जो चोट लगेगी उससे पहले डर गए तो मारे ही नहीं आप। कभी मारा दीवार को तेल मुक्का? नहीं मारा ना, हमने तो मारा है गुस्से में। बहुत बार मारा है। अपने आप को जो नुकसान ये फेयर है आपका, कुछ नहीं होता मारने से यार, कुछ नहीं होता ना, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं टूटता, ठीक है। हाँ, फेयर निकल जाता है पूरा, मार के देखना दीवार को। फिर 5-6 बार मार करो रोज दिन में। लेकिन मैं झूठे करा के हंसी क्यों? तो वही मैं आपको समझा रहा हूँ कि आपका जो फेयर ऑफ रिपरकशन है, आपको लग रहा है मेरे एक्शन से बैड इफेक्ट आएगा, वो आप अपने आप को बहुत ज़्यादा सुपीरियर मान रहे हो कि मैं शायद इतनी ज़्यादा पावरफुल हूँ, ठीक है, या फिर मैं इतनी बेस्ट हूँ इस चीज़ में कि मेरे करने से सक्सेस मिल जाएगी, और नहीं मिली अगर तो बुरा हो जाएगा मेरे साथ, ठीक है। तो फेयर ऑफ रिपरकशन बोलते हैं इसको, जिसमें चीज़ें आपको लगती है कि हमेशा गलत डायरेक्शन वापस आएगी, हमेशा खड़े होकर बोल दूंगी तो हंसेंगे सब, ठीक है। मैं जाके गाड़ी चलाऊंगी तो वहाँ एक्सीडेंट होगा, वहीं कतल तो चल जाऊंगी मैं ट्रक के नीचे, ऐसा थॉट। ये रिपरकशन है कि मतलब मेरी कुछ एक अच्छे एक्शन से बुरा प्रभाव पड़ेगा, तो ये गलत सब नहीं। में नहीं, मतलब बहुत कम हाँ, सब में नहीं, बिल्कुल नहीं, सब में नहीं, जैसे obviously। कल इंसिडेंट हुआ था तो बस उसी चीज़ को लेके थोड़ा था, बट इतना है नहीं। फैमिली से भी किसी से भी लिया है, फैमिली है सपोर्टिव है। तो आपको ना पता है क्या, आपको थोड़ा फ्रेंडली नेचर पे जाना पड़ेगा, यू हैव टू बी मोर फ्रेंडली। तो आपको लोगों से ना दोस्ती बनानी, लोगों को समझना होगा बेसिकली, अपने माँ बाप को खासकर, कि आपको माँ बाप क्यों ऐसे हैं, क्यों ऐसा रिएक्ट करेंगे, वो जानना जरूरी है, ठीक है ना। माँ बाप के साथ थोड़ा टाइम बिताओ, 5-10 मिनट। नहीं, मम्मा पापा के साथ ही रहते हैं, कोई ज़्यादा नहीं, नॉलेज रहना और तो मतलब होते हैं टॉकिंग, मतलब होती है टॉकिंग वगैरह चीज़ होती है, आधे घंटे की होती है। क्या आप अपनी बातों को मनवा एज पा अ रहे हो? फ्यूचर को लेके नहीं, क्या आप अपनी बातों को पेरेंट्स से मनवा सकते हो? हाँ, कुछ भी, कोई भी बात? अरे श्योर, अच्छा। बस उनका ये चीज़ है कि उनका एक चीज़ मांगी है मेरे से, वो मैं कर दूंगी, तो सब चीज़ है। अब वो नहीं किया तो नहीं, वो करना है मेरे को, वो करती रहूंगी ना मैं पीछे हटने। मेरी फैमिली ने बस एक हर चीज़ आपको दी है, तो एक चीज़ मांगे तो वो उसके लिए क्यों ना मैं जी जान लगा दूँ, तो वो चीज़ मैं कर दूंगी, तो हर चीज़ है। मैं हूँ, मतलब मैं बेस्ट हूँ। दो भाई कमेंट कमेंट दो, इनके कमेंट लिए जाए पहले, Note down कर लें। कमेंट। बताइए। जो सर मैंने कहीं सीखा वही चीज़ लाया था पहले। कि अगर हम कुछ भी सक्सेसफुल करना चाहते हैं, हाँ, अगर उसकी मतलब नेगेटिव पॉइंट हम पहले देख लें, अगर हम फेल हो जाएंगे और फेलियर के बाद हमारी ये सिचुएशन होगी, हाँ। अगर हम उस चीज़ को पहले एक्सेप्ट कर लें तो हमारा फेलियर खत्म हो जाएगा। और भैया आपको बोलना चाह रहा हूँ, इसमें बहुत सही पॉइंट बोल रहा है इस समय पे, अच्छा वो बोल दिया, रायता बटोरिया। समझ में आपको लगता है मैं फालतू चीज़ें बोलता हूँ। एक मिनट हंसने वाली कोई बात नहीं है। ये पॉइंट बड़ा क्लियर है कि अगर अगर आप आप जान जाओ, नेगेटिव पॉइंट सोचा नहीं है कि अगर हाँ। फेलियर होगा तो क्या करेंगे। हाँ एग्जैक्टली, अगर आप सोच लोगे कि कितना नेगेटिव होएगा अगर आप हार जाओगे, जैसे दीवार पे मैं अगर मार के नहीं, दिखाऊँ अगर मैं हार भी जाती हूँ उस चीज़ में, तो मैं वो कोशिश मतलब इतनी तो करूँगी कि नेक्स्ट टाइम तो वो कंप्लीट हो। मैं आपको मतलब वही एक दो समझा रहा हूँ। point देखो, पर एक इतना मिनट, positive- मैं क्यों इतना डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि ये गलत स्टेटमेंट है कि मैं पूरी कोशिश करूँ कि मैं उससे पार हो जाऊँ, ऐसा सब बोलते हैं ना कि मेरे फियर को इतनी कोशिश करूँ, लेकिन कोई भी नहीं करता, ये सच्चाई है, ये रिटर्न ट्रूथ है एक्चुअली। ये रिटर्न ट्रूथ है कि आप इतना एफर्ट नहीं डालते जितने एफर्ट में पार हो सकती चीज़। अगर आपको IAS बनना है तो आप उतने एफर्ट नहीं डाल रहे हो, इतने से पार हो जाए, तो मैं यही जानवाना चाह रहा हूँ तो क्यों नहीं कर रहे हो। ये जिस दिन जान जाओगे उस दिन कर लोगे,
कुछ लोग ना हमेशा सोचते हैं मेरी टांग छोटी है यार, मैं कूद नहीं पाऊंगा, मैं भाग नहीं पाऊंगा, लेकिन जिस दिन वो भाग के जीतता है ना रेस, उस दिन वो सारा रेस जीतना चालू कर देता है। तो उस टाइम तो नेगेटिव पॉइंट लेते नहीं है ना अपने माइंड में कि उस समय मतलब ना, हाँ, लेकिन तो उस जान time- तो एक बार तो जान गया ना मेरा पैर स्ट्रांग है, आई एम रेडी विद माय लेग, हाँ, तो वो तो है नहीं होने वाला, वो आपको जलवा, वो आपको खुद में महसूस कर रहा है, वो आप खुद देख रहे हैं, मैं कुछ नहीं मानता। तो दिस इज व्हाट यू हैव टू मेक श्योर, ठीक है, कि आप दूसरों को भी उस तरीके से देखना शुरू करिए और समझिए अपने फेल को प्रॉब्लम कि अगर फेल हो गया तो कहाँ पहुँचूंगी जाके, क्या ही होगा इन लोगों का, फिर काम करना शुरू करिए, तब सक्सेस मिल जाएगी। क्योंकि आप बोल रहे हो ना कि मैं 100% देती हूँ ताकि सक्सेस मिल जाए, ये सब बोलते हैं, समझ रहे हो आप, सब भी बोलते हैं चीज़ कि आप 100% का सक्सेस मिले, बट कोई भी नहीं करता, एक बंदा भी 1% भी नहीं करता है। आपको आईएएस बनना है, आपके 100% दे रहा है इस बंदे में, आपको एक बहुत बड़े पोस्ट पे जाना है, क्या होगा 100% देते हो पोस्ट पे? नहीं, आंसर है नहीं, और ये बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रुथ है। जिस चीज़ को आप शिद्दत से चाहते हो उस चीज़ पे आप 1% भी ध्यान नहीं देते, क्योंकि आप चाह लेते हो, आपको लगता है मिल गया, उस थॉट्स में मिल गया, तो क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि फेयर रहता है। अगर वो फेयर हट जाए तो शिद्दत से चाहोगे और तुरंत आपके सर पास। आईएएस को लेके तो फेयर नहीं है, मैं आईएएस की बात ही नहीं कर रहा, आईएएस को लेके फेयर है ही नहीं वो आप अपना देखिए, मेरा काम हो चुका है। आईएएस को लेके फेयर है ही नहीं। तो मैंने आपको बस कल वो समझाया। सिचुएशन थी जो ऐसी हुई थी, बट मेरा ये था कि अगर मैं वो होती तो एक्ट करती, क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड सारी इसी सब चीज़ों से अभी ऐसे- श्योर एक्ट करते हैं अगर act सिचुएशन करती बन है। जाए, करते हैं हाँ मैं करती हूँ, पक्का। पक्का करती हूँ, भले ही कॉलिंग करती है, नंबर लेती, या फिर साइबर कैफे वाले सब पे हैं कांटेक्ट में है तो उनको करती, पर करती कुछ ना कुछ तो क्या करती। करती है आप? एक मिनट फिर से बताओ। जो साइबर वो स्कूल में है, उसके पास फोन होता नहीं है। नहीं नहीं, अगर मैं साइबर कैफे को कॉल करते नहीं, हैं। साइबर वही होती है ना ब्रांच, साइबर सेल। हाँ क्या नंबर है उसका बताओ? नंबर तो नहीं पता, मेरे चाचा जी वगैरह हैं जिसमें एडजस्ट चाचा का नंबर बताओ, फोन में है हाँ फोन तो में चाचा पापा जी हैं, वो पुलिस में ही है, 9971749178 तो आप उनको कॉल करते हो? सेम इसी सिचुएशन पे ऐसी करती मैं कॉल करती नहीं, आपने- मैं मेरा कह रहा है, मैं नहीं कह रहा नहीं, हूँ। बट लाइन के सामने जाने का एटलीस्ट कुछ तो होता, कुछ तो एक्ट होता, हाँ कुछ तो एक्ट होता, गाड़ी में रुकती बस ये था कि एक मिनट, आप उस सिचुएशन में कुछ ज़्यादा लोग हो चुके हैं, उस सिचुएशन को भूल जाओ, वो अभी मैटर ऑफ इंसिडेंट नहीं है, वो एक इंसिडेंट है एक दिन का। वो बस एक इंसिडेंट है जिसने आपको थॉट को ट्रिगर कर दिया जो बहुत समय से आ नहीं रहा था, तो आपके अंदर वो आ गया, उसको भूल जाइए इंसिडेंट। मैं कह रहा हूँ बट जैसे और भी चीजें देखी हैं कि अपने सामने जैसे गर्ल्स को लेके बहुत चीज होती है तो वो सब सहन नहीं होती, तो आपने कभी कॉल किया अपने चाचा के पापा को? मतलब अभी मेरे सामने ऐसे इंसिडेंट हुआ नहीं है, कभी बट कुछ नहीं हुआ है? नहीं ऐसा ऐसा नहीं कैसे? हुआ, ऐसे हुआ ही नहीं है ना मेरे सामने, ऐसा हुआ ही नहीं। क्योंकि मैं बहुत जैसे पापा जी आ गए वैसे मैं जाती नहीं ना अकेले हर चीज। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ कि जिस दिन अगर हो जाएगा उस दिन तो उस दिन कॉल नहीं होगा आपसे, ये फेयर कहता है, तो इसीलिए उसको तोड़ने के लिए आपको सिचुएशन में आना पड़ेगा, फियर ऑफ रिप्रिकेशन को झेलना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा। कभी मिले हो ऐसे किसी, कभी पुलिस स्टेशन गए हो, कभी उस आदमी से मिलो, नहीं कभी उस आदमी से मिलो जिसके साथ एक्चुअली ये घटना घटी हो, जिसके साथ रेप हुआ हो एक्चुअली, मिलो कभी? क्यों नहीं मिलो? फिर तो आप फेस करने के लिए तैयार नहीं था। आप मिलो मत, मैं नहीं कह रहा हूँ मिलो, नेगेटिव वाइब्स है, आप यूट्यूब पे जाके उनका एक टॉक सुन लो बस, ये करना है, तो वो फियर ना आपके सामने आ जाएगा, आप समझ जाओगे कि क्या सिचुएशन होगी, क्या हुआ। अभी आपने फेयर बना लिया उसको, फेयर नहीं बनाना उस चीज़ को, गो थ्रू कर लेना उसको, एक बार देख लेना है कि उसके आर पार क्या है, बस फिर आपको डन रहेगा, फिर आप कॉल कर देगा, समझ गए? तमन्ना जी आपका बताइए। आपने देखो fear of obstruction। ओम प्रकाश जी पानी चाहिए, थोड़े पानी लेंगे आप लोग? कितने लोग लेंगे? हाथ खड़ा करना जरा, 1 2 3 4 5 6 7 भैया 7 बॉटल ही ले आइए भर के, थोड़ा 7 लोगों को पानी पीएंगे तो ऊपर से पिए। अच्छा ठीक है, क्या फिर था? Fear of obstruction, ये है। health issue and your success के बीच में obstruction। हाँ, फियर ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन है कि आपके सक्सेस में कोई रुकावट ना आ जाए, चाहे कोई भी रुकावट कहीं से भी आ जाए, कहीं से भी हाँ वो रुकावट नहीं आनी चाहिए। क्या एडवाइस देना चाहिए लोगों को? आप में से कोई ज़्यादा ना सोचना, ओवर थिंकिंग ना करना, मेरे अकॉर्डिंग तो यही है। जिम ज्वाइनिंग योगा वो हाँ जिम योगा, जिम भी वैसे नॉर्मली योगा अच्छी है, कुछ अच्छे योगा ठीक है, और जिम तो बेस्ट है, मेडिटेशन जिम तो बेस्ट है।
देखो पता है क्या है, मैं आपको बताता हूँ, आपने कभी अपने रूल बुक में मार्क किया है कि मेरे को क्या सक्सेस मिली लाइफ में? आप कभी सोचते हो अपनी लाइफ में आपका बेस्ट कॉलम कुछ था भी या नहीं था? बेस्ट कॉलेज जो बेस्ट एक कॉलम था ना, मेरा बेस्ट मोमेंट, या मैं किसी से बेस्ट हूँ ऐसा। जो बेस्ट वाला पॉइंट था उसमें कुछ लिखा था आपने? कितने पॉइंट थे उसमें? बहुत सारे पॉइंट्स थे। तो उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन आई जब आपका बेस्ट मोमेंट बना, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर आपने क्लियर करके उसको बेस्ट बने ना, बट आपको लगता है आप और भी बेस्ट साइड बन सकते हो, ये आपको लगता है ना, वही फियर बन गया सारा है ना। तो देखो वही बात है, आपको ना अपने कुछ ऐसे फियर्स, कुछ ऐसे बेस्ट मोमेंट्स को लिख के ना दीवार वगैरह को चिपका लेना चाहिए। ऐसा बहुत बार होता है कि हम ना अपने बेस्ट चीज़ों को एक्नॉलेज नहीं करते। जैसे मान लो मैं कभी कबड्डी मैच जीता, मैं भूल गया कब जीता, तो मैं कभी दोबारा नहीं लाना चाहता, ऐसा होता है ना। कभी मेरे को प्राइज़ मिला कहीं बहुत बड़े स्टेज पे, या फिर कभी मुझे बेस्ट टीचर ने A+ दिया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन मैंने कभी उसको आने नहीं दिया आगे। तो ये होता है, ये फेयर आ जाता है, वो आपका वाला ही फेयर है। तो उसके लिए आपको बस कुछ ऐसे मोमेंट दिमाग में आते हैं जो आपको लगता है मेरे लिए एक सक्सेस रेट है, सक्सेस है। जैसे हरी आदमी डांस करते हैं पिक्चर, तो अपने घर में लगाइए, अपने वॉलपेपर पे लगाइए। आप लगा रखते हो वॉलपेपर पे? फ्रेम को घर पे लगा रखा है, आपके रूम पे लगा रखा है, आप ही की डांस करने की पिक्चर, प्राइज मिला है कभी आपको, वो भी लगा रखा है? गोल्ड मेडल लगा रखा है। अच्छा, तो ये आपके अपने कमरे पे लगा हुआ है। तो ऐसे और भी अचीवमेंट्स, और छोटे छोटे अचीवमेंट, तो बहुत बड़े हो गए ना, बहुत छोटे छोटे अचीवमेंट्स को आपको कहीं पे लिख के रख लेना, या फिर उसकी एक आकृति कह लो, उसको अपने सामने रखना, कभी कभी देखते रखना, ताकि वो फिर हट जाए, आपको लगे कि जो आप कर रहे हो वो सक्सेसफुल है। हाँ, कुछ कहना चाह रहे हो? हाँ, तो बेसिकली यही है कि आपको ना अपने छोटे छोटे, क्योंकि आपके छोटे छोटे एक्शंस ने ही आपको मेजर सक्सेस दिया है, ऐसे ही हुआ है ना। अगर वही नहीं होते तो सक्सेस कहाँ मिलती? तो फेलियर का कोई खास मकसद नहीं होता है, यहाँ पे ले लो। फेलियर का कोई मकसद नहीं होता है ना सर। तो हाँ, कोई बात नहीं, आप मुझे फिक्स करिए, कैसे पी लो आप? अच्छा, हाँ, आप क्या आते हैं? मेरा फियर लिखा जाए तो वो फियर फेयर नहीं है, फेयर है ही नहीं इनका। देखिए वाओ, क्या आप Fearless। कि मेरा है बहुत बताएगा। हाँ, क्योंकि मेरा सर ये था कि हाँ मेरे फेलियर है, मेरी किसी भी वजह से मेरी फेलियर की इज्जत होती है, मतलब हाँ मुझे मेरे पापा का नाम जितना है, Fear of losing social status। हाँ, फेयर ऑफ लूजिंग सोशल स्टेटस, बट वो भी फिर मेरी पावर है, हाँ, वो भी मेरी पावर है लिंक पकड़े भाई कि ये। हाँ ऐसे वो वाली भी भाई कि मैं इस मतलब किसी भी गलत चीज़ में ना फंसा इस चीज़ से। पता है मेरे को, अगर मैंने ये कर दिया तो मेरी करियर जैसे ये फर्क पड़ेगा, तो इस चीज़ से मैं हर जगह पॉजिटिव साइड पे जाऊँगी। अच्छा। और जो भी सक्सेसफुल है आगे जो इसके आगे होंगे। लेकिन ये जो सोशल स्टेटस यूज करने का स्टेटस है, लाइक मैं अगर मैं सक्सेस से जैसे अपना बिजनेस है थोड़े अप डाउन आते रहेंगे, मगर मेरे पास पैसा नहीं रहेगा कोई बात नहीं, मैं कमा लूँगी। और सबसे पहले मुझे अपने कम करना वो मैं समझ गया, आगे पास करो। तो कहने का मतलब है कि जैसे रेपुटेशन की बात कर रहे हो ना, सोशल स्टेटस की बात कर रहे हो, तो सोशल स्टेटस में जो आपका सबसे डाउनफॉल मोमेंट था, उसको आपको वो पता है आपको कैसा था? कभी ऐसा हुआ है कि आपके वैसे पापा मम्मी को बहुत ही वैसा फील करना पड़ा? कभी नहीं हुआ, तो आप चाहते हो भी ना ऐसा। तो ये फियर ऑफ सोशल स्टेटस ही है आपको सोशल स्टेटस, अपने मम्मी पापा का जो सोशल स्टेटस है उसे लूज़ कराने में आपको डर लगता है, कभी आपके एक्शन से लूज़ ना हो जाए। तो बेसिकली ये बात है कि आपके अपनी अपने मेरी पावर भी जो अब तक मेरी वजह से मैं